हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जैस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का रिवीजन क्लास करने वाले हैं। दोस्तों इसके पहले हम लोग जितने भी कंपाउंड इंटरेस्ट का लगभग 10 से 12 क्लास किए हैं, जिसमें से हम लोग पूरा डिट्टो अच्छी तरह से एक एक पार्ट करके क्वेश्चन का सोल्यूशन कर चुके हैं। और एक भी ऐसा टैब नहीं जो कि आप लोगों को उन सभी क्लास को अगर आप लोग कर लेते हैं तो कई और एग्जाम में उससे बाहरी क्वेश्चन पूछेगा। तो दोस्तों अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर प्ले लिस्ट में मौजूद है, तो जाकर के देख लीजिएगा। और इसके बाद दोस्तों इसी रिवीजन क्लास को देखिएगा, तब आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से जब रिवीजन हो जाएगी तो मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहता हूँ दोस्तों आप लोगों को जरा सा भी प्रॉब्लम इस कंपाउंड इंटरेस्ट में नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को हम लोग फटाफट आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों आज के हम लोग इस वीडियो में दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट का रिवीजन क्लास करने वाले, जिसमें से हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि 4% प्रति वार्षिक ब्याज की दर से 500, ठीक है, 500 रुपए का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दोस्तों ये पूरा बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, ज्यादा वैसा कुछ नहीं है, पूरा बेसिक क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। रेट बराबर दोस्तों दिया हुआ 4%, ठीक है। परसेंटेज क्या होता है? रेट होता है। और ब्याज के दर से 500 रुपए का बोला जा रहा है, अर्थात ये वाला पी दिया हुआ, प्राइस दिया हुआ 500 रुपए का, और टाइम दे दिया दोस्तों 2 वर्ष। अब 2 वर्ष के इसका हम लोग क्या सीआई निकालना है। तो दोस्तों हम लोग इसको बहुत ही इजी तरीका से बहुत चाहे तो 2 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो 500 का 4% निकालना, तो 500 इंटू में 4 अपॉन कितना 100, अर्थात दोस्तों 500 इंटू 4 अपॉन 100 को अगर सोल्यूशन करते हैं तो हम लोग आ जाते हैं 500 का 20, 500 का 4% हो जाएगा 20। और उसके बाद इसका अगर 4% फिर निकालते हैं तो दोस्तों हम लोग का आ जाता है 0 0 करके करना, अर्थात 0.8। अब हम लोग को निकालना चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों 2 वर्ष की इस तरह से रहेगा, तो इसको हम लोग 2 से और इसको 1 से गुना करते हैं, ठीक है। तो 2 से और 1 से गुना करते हैं, तो 2 से अगर 20 को 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 40, प्लस में 0.8 को अगर 1 बार गुना करेंगे कितना हो जाएगा 0.8, बराबर कितना हो जाएगा 40.8। ये हमारा सी आई आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितना सी आई, अर्थात 2 वर्ष का सी आई कितना निकल गया 40 रुपए 8 पैसा। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक आप 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों हम बताएं आप लोगों को 2 वर्ष के लिए 2 और 1 से गुना करते हैं, 3 वर्ष के लिए 3 3 1 से गुना करते हैं, 4 वर्ष के लिए 4 6 4 1 से गुना करते हैं, 5 वर्ष के लिए 5 10 10 5 1 से गुना करते हैं। तो दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को अगर आप याद रखते हैं तो हम लोगों को कभी भी से चक्रवृद्धि ब्याज निकालने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों इसी का हम लोग फिर इसी में एक और क्वेश्चन निकालते हैं, ठीक है। अगर माना कि दोस्तों यहाँ पे कर दिया जाता है कि 4% के स्थान में 5% बोल दिया जाए, और 500 रुपए के स्थान पे 8,000 रुपए कर दिया जाए, ठीक है, 8,000 रुपए कर दिया जाए, और यहाँ पे 3 वर्ष कर दिया जाए, तब बोला जाता है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, अर्थात 8,000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को अभी बता दिया कि कैसे कैसे इसका भी फॉर्मूला होता है। P बराबर 8,000 दिया हुआ, रेट बराबर 5% दिया हुआ, टाइम बराबर कितना 3 वर्ष दिया है। तो इसका 8,000 का 5% की दर से 3 वर्ष हम लोग को इसका सीआई निकालना है। तो ज्यादा कुछ नहीं, ज्यादा लोचा कुछ नहीं दोस्तों, हम लोग फटाफट इसको सॉल्व करते जाएंगे। जरा से अगर प्रॉब्लम होती है तो तुरंत आप लोग कमेंट करके बता सकते हो मेरे भाई, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पर 20 हो गया, 20 का फिर 5% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 को डिवाइड कर देंगे तो हमारा 1 हो जाएगा। अब 3 3 1 क्या 3 वर्ष वाला 3 3 1 को हम लोग फॉलो करते हैं, तो 3 3 1 को फॉलो करेंगे, इसको 3 बार 3 से गुना करेंगे, इसको भी 3 से गुना करेंगे, इसको 1 से गुना कर देंगे, तो 4 3 1200 हो गया, प्लस में 3 दूना 6 प्लस में 1 बराबर 1261 रुपया। ये हम लोग का आंसर 3 वर्ष का सीआई निकल गया। कितना 3 वर्ष का सीआई निकल गया। जब इस प्रकार से अब आप लोगों को जरा से प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए 2 वर्ष तथा 3 वर्ष का सीआई निकालने में। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग फटाफट इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं।
तो हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं तो दोस्तों चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये रिवीजन क्लास है, ठीक है, रिवीजन क्लास है, इसलिए हम लोग ज्यादा स्लो मोशन में नहीं चलेंगे। और इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग दोस्तों बहुत ही स्लो माध्यम से बहुत धीरे धीरे सीखे हैं, तो इसको जरा सा फास्ट में हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है दोस्तों को हम लोगों का कि वह राशि बताइए जो 2 वर्ष के बाद 10% की चक्रवृद्धि ब्याज दर पर कितना 2420 रुपए हो जाए। अर्थात दोस्तों टी बराबर 2 दिया है और रेट बराबर दिया हुआ है दोस्तों 10%, और ये वाला हो जाए अर्थात ये वाला दोस्तों अमाउंट दे दिया 2420 रुपए। अब बोला जा रहा है कि इसका वह राशि बताइए, अर्थात राशि बताने के लिए कुछ बोला जा रहा है, प्राइस बताने के लिए बोला जा रहा है। तो ऐसे अवस्था में हम लोग को क्या है दोस्तों, इतना याद रखिएगा जो चीज दिया हुआ वही चीज हम लोग को निकालना, ठीक है। जैसे यहाँ पे अमाउंट दिया तो हम लोग अमाउंट निकाले, अगर यही है तो अगर सीआई दिया होता तो सीआई निकालते, ठीक है। जब अमाउंट दिया होता हम लोग अमाउंट निकालेंगे। जैसे कितना है 10% है, तो अगर 100 में से अगर 10% कर देंगे कितना हो जाएगा अमाउंट, तो 110 रुपए हो जाएगा। कितना 110 रुपए, कितना में से, तो 100 में से, 100 में से कितना हो गया 11/10। ये वाला क्या है अमाउंट है, नीचे वाला प्राइस है, अर्थात अब अमाउंट अपॉन प्राइस निकल गया। लेकिन यहाँ पे कितना है 2 वर्ष दिया है, कितना 2 वर्ष दिया है, इसलिए जब हम लोग इसको कितना 11 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 121, और 10 का स्क्वायर कर देंगे कितना हो जाएगा 100। अब इतना हो गया, तो अब कितना निकल गया हम लोग को अमाउंट निकल गया 121 और अमाउंट निकल गया है 121 और प्राइस निकल गया 100 रुपए। जबकि किताब में यहाँ पे कितना दिया हुआ है कि 2420 रुपए ये अमाउंट है और हम लोग आ गया 121 रुपए, और निकालना है प्राइस। प्राइस कितना है यहाँ पे 100 रुपए, तो गुना में 100 कर देंगे, ठीक है। तो 121 है कम 121 दुना 242 और 0 का 1 जो 20 बार में पूर्ण रूप से ये कट गया। अब इसको हम लोग मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2000 रुपए ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। ये कितना था, ये 3 वर्ष के लिए था, ठीक है। जब 3 वर्ष के लिए था तो 2000 आंसर आ गया, ठीक है। और अगर बोल दिया जाता किसी में अगर 3 वर्ष के लिए होता, यहाँ पे कितना, अगर यहीं पे मेरे भाई अगर यहाँ 3 वर्ष कर दिया जाता तो बाद 10% के चक्रवृद्धि ब्याज दर पर बोल दिया जाता कि यहाँ पे कितना 266, ठीक है, 2 रुपए अर्थात 2662 रुपए हो जाए तो इसका राशि कितना होगा। तो दोस्तों इसका राशि भी 2000 ही होगा। अब ज्ञात करेंगे कैसे ऐसे अवस्था में, तो चलिए हम लोग एक बार इसको भी सीख लेते हैं। अब हमने अमाउंट कितना दिया हुआ है, अमाउंट यहाँ पे दोस्तों 2662 रुपया दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे टाइम भी अबर चेंज हो गया, कितना टाइम दिया हुआ है यहाँ अबर में 3 वर्ष। अब 3 वर्ष है तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग कर रहे थे वैसा ही निकाल करेंगे, अमाउंट निकालेंगे 110 अपॉन कितना 110 अपॉन 100, इसको अगर हम लोग काट देंगे कितना हो जाएगा 11/10। अब यहाँ पे क्या है क्यूब तक है, कितना 3 वर्ष है, इसलिए हम लोग 11 का डायरेक्ट क्यूब चल जाएंगे। अब यहाँ पे अगर उतना नहीं मालूम है तो अब लोग 11 का स्क्वायर करके जाएंगे कितना हो जाएगा 121 अपॉन में कितना 100। अब फिर अगर इसको गुना कर देंगे तो फिर क्यूब में चला जाएगा, कितना हो जाएगा 1331, और 10 का क्यूब कितना हो जाएगा 1000, अर्थात ये वाला हम लोग को कोई काम नहीं, ठीक है। कितना निकल गया अमाउंट मेरे भाई, यहाँ पे अमाउंट अपॉन में प्राइस निकल गया है 1331 अमाउंट है, प्राइस निकल गया 1000। अब अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है 2662 रुपीज, और यहाँ पे हम लोग का निकल चुका है 1331 रुपीज। मल्टीपल में आप करेंगे कितना प्राइस कितना निकला हुआ 1000, तो गुना में हम लोग यहाँ पे 1000 कर देंगे। तो 1331 है कम 1331 यहाँ कट गया, 1331 गुना कितना हो जाएगा 2662। अब 2 और 1000 को गुना करेंगे तो कितना आ गया, तो दोस्तों प्राइस बराबर हम लोग का 2000 रुपए आंसर ये आ गया। तो आप इस प्रकार से अभी क्वेश्चन को समझ चुके हैं कि 2 वर्ष में रहेगा तो किस प्रकार क्या चीज करना है, और 3 वर्ष में भी रहेगा तो किस प्रकार से ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फटाफट चलते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो दोस्तों चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि यदि मूल राशि कितना S रुपया है, ठीक है, मूल राशि S रुपया है, ब्याज दर कितना 2R% है, 2R% है, तो प्रति वर्ष तो व्यक्ति को 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि मिलेगी, चक्रवृद्धि ब्याज पर कितनी राशि मिलेगी, अर्थात यहाँ पे कितना अमाउंट बराबर वाट है, ठीक है।
अमाउंट बराबर वाट है। अब क्या है, मूल राशि बताया था, पी बराबर दिया हुआ है एस रुपए, पी बराबर एस रुपए, रेट बराबर दिया हुआ है 2R%। अब बोला जा रहा है तो है इसको व्यक्ति के ब्याज, व्यक्ति को 3 वर्ष बाद अर्थात टाइम बराबर दिया हुआ टाइम 3 वर्ष। तो अमाउंट हम उनको निकालना है। तो अमाउंट निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, ए बराबर पी प्लस में पी ब्रैकेट 1 प्लस में आर अपॉन 100, ठीक है, पावर में टी। तो इस तरह हम लोग इसको बनाएंगे, ठीक है। तो अमाउंट तो दिया नहीं, तो अमाउंट का अमाउंट हो जाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगा पी, पी कितना है यस है तो यस दे देंगे, ब्रैकेट में 1 प्लस में आर, आर कितना 2R%, 2R% अपॉन में 100, पावर में कितना 3, टी है तो टी बराबर कितना 3। अब हम लोग ऐसे इसको काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पचे 100, 2 पचे 10, 1 जीरो का 1 जीरो। अब कितना निकल गया अमाउंट बराबर यस के ब्रैकेट में 1 प्लस में आर अपॉन 50 की पावर में 3, ये आंसर हो गया अमाउंट। दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को देखकर कितना घबरा चुके होंगे, अरे भाई क्वेश्चन को क्या एक भी अंक नहीं दिए तो कैसे निकालेंगे। दोस्तों बस यही तो है, क्वेश्चन को जरा सा भी बहुत सारा एग्जाम में यही चीज कॉन्सेप्ट को ही पूछ दिया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों कॉन्सेप्ट को भी पढ़ लेना बहुत ही जरूरी है, जो दोस्तों मैं आप लोगों को इस प्ले लिस्ट में डाल दिया हूँ, ठीक है। अगर नहीं पढ़े हैं तो जाकर के पढ़ लीजिएगा। तो चलिए हम इसी को दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो दोस्तों चलिए फटाफट इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता है कि 8,000 रुपए को चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश करने पर 3 वर्ष के पश्चात 1261 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। पी बराबर दोस्तों प्राइस दिया हुआ है 8,000 रुपए, और यहाँ पे रेट दिया हुआ है, रेट नहीं दिया, रेट निकालना, ठीक है, रेट हम लोग को यहाँ पे निकालना। टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष, और सी आई इसका है 1261 रुपीज। अब हम लोग सबसे पहले ज्ञात करेंगे अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले अमाउंट ज्ञात करेंगे, और अमाउंट निकालने के लिए क्या करते हैं, अमाउंट बराबर फॉर्मूला होता है पी प्लस में सी आई, ठीक है, पी प्लस में सी आई। तो पी कितना है 8,000 रुपए, और सी आई कितना है 1261 रुपए, कितना हो गया 9,261 रुपए। अमाउंट निकल गया 9,261 रुपए, ठीक है, 9,261 रुपए अमाउंट निकल गया। अब हम लोग को ज्ञात करना है रेट बराबर। तो हम लोग दोस्तों ऐसे होता है, हम बार बार मैं कहता हूं कि अमाउंट को हमेशा ऊपर कर देना है और प्राइस को नीचे। अब देखेंगे कि ये स्क्वायर है या फिर क्यूब है, ठीक है। अगर वैसे नहीं तो आप लोग सीधा अमाउंट बराबर जो कॉन्सेप्ट होता है उस पर आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, जो कि होता है अमाउंट बराबर कितना, अमाउंट है 9,261 बराबर प्राइस होता है, प्राइस मल्टीपल 1 प्लस में आर, आर तो हम लोग को निकालना है अपन में 100, ठीक है, पावर में कितना हो जाएगा 3। अब इसको हम लोग इसको इधर कर देते हैं, कितना हो जाएगा 9,261 अपन 8,000, 1 प्लस में आर बट्टा में 100 अपन में पावर में 3। इसको हम लोग देखेंगे कि ये स्क्वायर है या फिर क्यूब है। तो दोस्तों यहाँ पे जब ये है तो 8,000 20 का क्यूब है, कितना 20 का क्यूब, और 9,261 जो है वह 221 का क्यूब है। जब ये क्यूब पावर मिल गया, क्या यहाँ भी क्यूब है यहाँ भी क्यूब है, तो ये क्यूब को हम लोग काट देंगे। कितना हो जाए यहाँ पे, तो 21 के अपन में 20 है, तब ये वाला यहाँ पे बचे कितना 1 प्लस में आर बट्टा में 100। तो इस एक को हम लोग इधर अगर कर देते हैं कितना हो जाएगा, तो आर बट्टा में 100 बराबर 21 बट्टा में 20 माइनस में 1। अगर इसको हम लोग घटा देंगे दोस्तों 20 एकम 20, और 20 में से अगर 20 एकम 20 हो गया, और 21 में से अगर 20 को घटा देंगे कितना हो जाएगा 1/20, ठीक है, 1/20। अब ये वाला 20 को 20 से काट देंगे और इसको ऐसे काट देंगे, ठीक है, 20 बचे 100 हो जाएगा। तो अर्थात कितना निकल गया, रेट बराबर दोस्तों रेट बराबर 5% ये निकल गया, ठीक है। अगर ऐसे ना समझ में आता तो आर अपन में 5 लिखेंगे, ठीक है, बराबर 1/1 है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कितना निकल जाएगा, रेट बराबर 5%। तो दोस्तों हम लोगों का रेट ये निकल गया। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे मैं जितना भी बता रहा हूँ बहुत शॉर्ट मेथड से बता रहा हूँ, और एक जरा सा और कॉन्सेप्ट को भी मैं आप लोगों को सामने ला रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट का भी पालन किस प्रकार से करना है, शॉर्ट माध्यम से किस प्रकार से सोल्यूशन करना है। तो चलिए दोस्तों फिर हम लोग इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। इसी टाइप का हम लोग क्या इसके पहले क्वेश्चन, इसके फर्स्ट वाला या फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन में पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन उसमें ज्ञात करना था हम लोग को प्राइस, लेकिन अब यहाँ पे हम लोग को ज्ञात करना है टाइम, ठीक है। तो टाइम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे देखिए, ठीक है। जब क्वेश्चन कहता है कि कितने समय में 2000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2420 रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो, ठीक है। तो प्राइस बराबर दिया हुआ है 2000 रुपए और अमाउंट दिया हुआ है 2420 रुपए, रेट दिया हुआ है 10%, ठीक है। अब दोस्तों हम लोगों का यहाँ का ट्रिक से माध्यम से बनाएंगे तो रेट का कोई काम नहीं है, ठीक है। रेट का कोई भी काम नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग को सिर्फ यही काम है प्राइस और अमाउंट का। अगर वही कॉन्सेप्ट के माध्यम से बनाते हैं तो हम लोग को रेट का जरूरत पड़ेगा, लेकिन दोस्तों हम लोग को ट्रिक के माध्यम से बनाते हैं, ठीक है। जब क्या है यहाँ पे अमाउंट है तो हम लोग बार बार हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट को ऊपर रखते हैं और प्राइस को नीचे रखते हैं। इसको काटेंगे मेरा भाई कितना हो गया इतना, और 2 से काटेंगे, इसको भी 100 बार में कट जाएगा, इसको भी काटेंगे तो 121 बार में कट जाएगा। कितना हो गया 121 अपन में 100, ठीक है। अब हम लोग को ज्ञात करना है क्या कि ये स्क्वायर है तो फिर किसका स्क्वायर है, ठीक है। तो जो कि यहाँ पे है 10 का स्क्वायर, ये वाला किसका है 11 का स्क्वायर, कितना है 11/10 का स्क्वायर है। तो हम ज्ञात होता है कि पावर वाला क्या होता है, हमेशा पावर में हमेशा टी होता है, ठीक है। पावर में हमेशा टी होता है तो टाइम बराबर कितना निकल गया, टाइम बराबर 2 वर्ष निकल गया है। अगर यही दोस्तों रहता कि ऐसे छमाही वार्षिक हो तो कितना हो जाए 2 को 2 से गुना कर देते हैं। अगर वही तिमाही दे दिया रहता यहाँ पे वार्षिक के स्थान पे तो 4 से इसको हम लोग मल्टीपल कर देते। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गई है तो टाइम किस प्रकार से निकालना है, प्राइस किस प्रकार से निकालना है, रेट किस प्रकार से निकालना है, बहुत ही अच्छी तरह से। अगर अभी भी आप लोगों को जरा से भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। तो फिर चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट अब इसकी का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है तो दोस्तों चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि मूलधन की एक राशि पर, ठीक है, मूलधन की एक राशि पर 9% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष तो 5 वर्ष में उचित साधारण ब्याज 14,400 रुपए है। 14,400 रुपए है। इसी मूलधन पर 4% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष में उचित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो क्या क्या दिया है दोस्तों, पहले परसेंट दिया है 9%, ठीक है। रेट बराबर दिया है 9%, उसमें से फिर बोला गया है कि 9% प्रति दर से 5 वर्ष का टी बराबर टाइम बराबर कितना है 5 वर्ष का साधारण ब्याज, इसका एस आई दिया हुआ है 14,400 रुपए। उसके बाद फिर बोला कि इसी मूलधन अर्थात इस पर जो भी मूलधन निकलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर इस पर जो भी मूलधन निकलेगा उस पर ऐसो कितना रेट है 4%, उस पर ऐसो रेट 4%। इस बात पे बोला कि टाइम 2 वर्ष, टाइम कितना 2 वर्ष में उचित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अर्थात दोस्तों यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे CI निकालना है और यहाँ पे P बराबर निकालना है। अब P बराबर निकालना है, जो भी यहाँ पे P निकलेगा वही वाला P पे यहाँ पे हम लोग को 4% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चलिए हम लोग इसको ऐसे फटाफट इसका P निकालते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, SI गुना में क्या P गुना R गुना T, ठीक है। तो वैसे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को निकालना है P। तो P निकालने के लिए क्या करेंगे, P बराबर होता है SI, ठीक है। SI गुना में 100 बट्टा में R गुना में T, ठीक है। R गुना में T होता है तो इसी पर हम लोग इसको फॉलो करते हैं। SI कितना है 14,400 रुपए गुना में 100 हो जाएगा, अपन कितना है तो 9, रेट वाला कितना है 9% है, मल्टीपल क्या होगा टाइम कितना है 5 वर्ष है, 5 लिख देंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब हम लोग इसको ऐसे काटते हैं तो 5 से कम 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 से कम 5 और 5 से इसको काटेंगे 20 बार में कट गया, ठीक है। 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 3 8 24, ठीक है, 0 0। अब फिर ये वाला कटेगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 0 0, 16 बार 100 बार में ये वाला कट गया। अब अगर इसको हम P निकालते हैं कितना निकल गया 16 दूना 32, 16 दूना 32 और 3 0 का 3 0, अर्थात P बराबर कितना निकल गया प्राइस 32,000 रुपए, ठीक है। प्राइस निकल गया 32,000। तब अब बोला जा रहा है कि इसी मूलधन पे रेट बढ़ा है 4%, टाइम है 2 वर्ष, इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा।
पी कितने दे दिया है, अब निकल गया 32,000 रुपए। अब इसका चक्रवृद्धि ब्याज हम लोग को 2 वर्ष के लिए निकालना है 4% की दर से। तो 4% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 0, 4 दूना 8, 4 तिया 12, एक वर्ष में 1280। अब दूसरा वर्ष में फिर निकालेंगे तो 1280 का 4%, ठीक है। 1 0 8 चौका 32 के 2, 3 8 के 8, 4 दूना 8, 3 11, एक हाथ में 8 4 1 5, ठीक है। अब पॉइंट में हो जाएगा इतना, ठीक है। 51.4% निकल गया। अब 2 वर्ष वाला हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे 2 बार गुना करते हैं, इसको ऐसे 2 बार गुना करते हैं और इसको ऐसे 1 बार गुना करते हैं। इसको 2 बार गुना करते हैं, इसको 1 बार गुना करते हैं। अब 1280 को अगर 2 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, 12 दूना 2400 और 8 दूना 16, अर्थात 2400 और 160 कितना हो जाएगा, 2560 रुपए। 2560 प्लस में कितना हो जाएगा, 51.2 को अगर 1 बार से गुना करेंगे तो 51.12 है, तो वही 2 रह जाएगा। इसको अगर हम जोड़ देंगे आप दोस्तों तो हो जाएगा कितना, पॉइंट में 2 का 2, फिर 1 हो जाएगा, 6 5 11 का 1, एक हाथ में 5 और 1 6 और 2, 2600, कितना 2611 रुपया पॉइंट 2 पैसा, ठीक है। ये हो जाएगा CI, ठीक है। टाइम कितना, 2 वर्ष, परसेंट 4 वर्ष, 4% और प्राइस कितना है 32,000 रुपए। इसका अगर CI निकालेंगे कितना निकल गया, 2611 रुपए। ये हम लोगों का करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो आप लोगों को इस प्रकार से भी क्वेश्चन को अब सॉल्यूशन करने में बहुत ही सहायता मिल जाएगी इस क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हम लोगों को P बराबर निकालना है, ठीक है। तो P बराबर निकालना, तो कैसे निकालना, चलिए हम लोग इसको सीखते हैं। कहता है कि किसी राशि पर, ठीक है, किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। रेट बराबर दिया हुआ 5%, ठीक है। रेट दिया हुआ है 5%, टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष और CI इसका दिया हुआ है 164 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे 164 होगा, ठीक है। क्वेश्चन में जरा सा मिसप्रिंट हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे 164 होगा, ठीक है, कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना होगा। तो बोला जा रहा है कि क्या, कि किसी राशि पर अर्थात P बराबर वाट है, किसी राशि पर बोला जा रहा है अर्थात P बराबर क्या है, वाट है। तो रेट बराबर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना 164 होगा। तो CI बराबर दिया हुआ है 164। तो CI बराबर 164 दिया हुआ है, P बराबर वाट है। तो कुछ नहीं दोस्तों, हम लोग को सीधा है तो CI निकालना है। अब CI वाला फार्मूला कैसे निकालते हैं उस तरह से करेंगे, तो फिर हम लोग सीधा कॉन्सेप्ट के माध्यम से भी बना सकते हैं। अब 2 वर्ष का CI हम लोग कैसे निकालते हैं, 2 वर्ष का 5 है, यहाँ पे ऐसे 2 वर्ष के लिए है तो 105 अपन में कितना करते हैं 100 और 100 उसको फिर काट के कितने 21 हो जाएगा और 20 21 के 121 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। 21 तो 21 उस तरह से अगर हम निकालेंगे तो दोस्तों आंसर तो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम चाहें तो कॉन्सेप्ट के भी माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसको कॉन्सेप्ट के माध्यम से बनाते हैं। CI बराबर फॉर्मूला क्या होता है, P ब्रैकेट 1 प्लस में R अपॉन में 100 पावर में T माइनस में 1, ये CI का फॉर्मूला होता है। अब CI बराबर कितना दिया हुआ है 164 बराबर P के में P बराबर वाट है तो 1 प्लस में R है 5% बट्टा में 100, T कितना हुआ 2 वर्ष है, माइनस में हो जाएगा 1, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 20 बार में काट गया। इसको तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 21 बट्टा में 20, 21 बट्टा में क्या हो गया 20। यहाँ पे P है इसका स्क्वायर में है, माइनस में कितना है यहाँ पे 1 है, माइनस में 1 है। इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 20 से कम 20 और 21 है तो 21 बट्टा में 20 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा P गुना में 21 अपॉन 20 गुना में 21 अपॉन 20 माइनस में 1, इतना हो जाएगा। और इसको हम लोग इसको मल्टीपल करते हैं कि इसको मल्टीपल करने से कितना हो जाएगा 21 का स्क्वायर 100, 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा और 20 का स्क्वायर 400 रुपए, ठीक है। अब माइनस में 1 है, माइनस में कितना 1 है, अगर इसको हम लोग घटाते हैं कितना हो जाएगा तो बराबर हम लोग को यहाँ पे आ जाएगा P बराबर में क्या
41/400। अब ये बराबर की सी आई दिया हुआ है इतना 144, पी है 41/400, ठीक है, 41/400। अब हम लोग इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पी ब्रैकेट में पी इक्वल 164 गुना में 400 अपोन हो जाएगा 41। और 41 को अगर इसको हम डिवाइड करेंगे कितना, तो 41 चौका 64, कितना 41 चौका 64, जब पी बराबर कितना निकल गया 4 चौका 16, ठीक है, 4 चौका 16, 2 जीरो का 2 जीरो, ये हम लोग का पी निकल गया, अर्थात प्राइस निकल गया। तो क्या क्या दिया हुआ था, सीआई दिया हुआ था, रेट दिया हुआ था और टाइम दिया हुआ था। तो उस इसी कंडीशन में अगर इस प्रकार के कंडीशन में दिया जाए तो हम लोग को बेटर रहेगा दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से बनाना, ठीक है। अगर ट्रिक लगाते हैं तो हो सकता है कहीं कहीं आप लोगों को यहाँ पे गलत आंसर भी ट्रिक के माध्यम से इस क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जहाँ तक भी कोशिश कीजिएगा कि हम लोग जहाँ हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट के माध्यम से ही बनावे। तो चलिए हम अब फिर इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, चलिए इसको भी फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 3200 का, ठीक है, 3200 का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया अर्थात 672 रुपये हो जाएगा। कितना है, पी दिया हुआ है 3200 रुपये, रेट दिया हुआ है 10% और सी आई दिया हुआ है 672, ठीक है। तो अर्थात 672 रुपया निकालना है हम लोग को टी अर्थात टाइम बराबर 1। अब करना क्या है, तो सबसे पहले हम लोग इसका अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट निकालेंगे कैसे, प्राइस प्लस में सी आई, ठीक है, प्राइस प्लस में सी आई करेंगे तो कितना निकल जाएगा, हम लोग का ये अमाउंट निकल जाएगा। अमाउंट कितना हो जाएगा 3872, अमाउंट कितना हो जाएगा 3872, 3872 हो जाएगा। तो हम लोग ज्यादा कुछ नहीं यही करेंगे, बस अमाउंट निकलने के बाद हम लोग क्या बोले थे हम कि कभी भी ऐसी अवस्था में आ जाए कि अगर प्राइस दे देता है और अमाउंट बोल दे देता है तो हम लोग ज्यादा कुछ नहीं अमाउंट के ऊपर लिख देंगे, अमाउंट को ऊपर लिखना है और प्राइस को नीचे लिख देना है। अब इसको हम लोग काटेंगे तो 4 से ये वाला कर देगा 800 बार में, 4 से ये वाला कर देगा कितना, तो 4 9 36, 6 चुके 24 और 4 8 बजे 968 बार में। फिर से इसको काटेंगे 200 बार में कटेगा। अगर इसको फिर से हम काटेंगे 4 दूना 8, 4 चुके 16, 4 दूना 8, इसको काटेंगे फिर 2 से तो कितना हो जाएगा, तो 100 और ये वाला कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 121। अब हम लोग को यहाँ पे पकड़ में आ गया कि ये स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है तो किसका स्क्वायर है, 11/10 का ये स्क्वायर है। अब पावर में अब कितना आ गया 2, पावर में कितना आ गया 2, अर्थात अब हम लोग यहीं पे निकल गया टाइम बराबर 2 वर्ष, यही हम लोग का आंसर, ठीक है, टाइम बराबर निकल गया 2, यही हम लोगों का आंसर है। तो अब आप लोगों को इस प्रकार मैंने आप लोगों को इसी वीडियो में, ठीक है, इस टाइप का 2 से 3 क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, तो जरा से भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों के इस टाइप के क्वेश्चनों में, ठीक है। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहता है यदि किसी धन पर 2 कर्मागत वर्ष का, ठीक है, 2 कर्मागत वर्ष मतलब होता है लगातार, ठीक है, अगर दूसरा वर्ष का ये वाला है तो तीसरा वर्ष का ये वाला होगा। अगर एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये है तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ये होगा, अर्थात कर्मागत मतलब वही होता है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का कर्मशः कितना 50 रुपए और ऐसा कितना 55 रुपए है, तो ब्याज की दर कितना होगी, रेट बराबर निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो कर्मागत बोला अर्थात 1 वर्ष से 2 वर्ष का अंतर होगा। हम लोग ज्यादा कुछ नहीं 1 वर्ष मान लेते हैं, ठीक है, 1 वर्ष का कितना है 50 रुपए, तो दूसरे वर्ष का कितना हो जाना है 55 रुपए। तो ऐसे अवस्था में हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से पीछे वाले वीडियो में टैप बाय टैप वीडियो में पढ़े हैं, उसमें से बहुत अच्छी तरह से सीख चुके हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना मेरा, तो इसको है सो अंतर कर देंगे, ठीक है, अंतर कर देंगे कितना हो जाएगा 5 का अंतर, कितना 5 का अंतर, तो 5 लिख देंगे, बट्टा में कितना 1 वर्ष वाला को लिख देंगे, ठीक है, 1 वर्ष वाला को तो 50 हो जाएगा, गुना में 100 हो जाएगा, बस हम लोग का आंसर आ गया, ठीक है। 50 से कम 50, 50 दूना 100 बराबर कितना 10% हम लोग का आंसर आ जाएगा, आ गया। तो ज्यादा कुछ नहीं करना, बस चाहे तो हम लोग माइंडली सोच करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग को अगला क्वेश्चन आ चुका है, तो फटाफट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन कहता है कि 2 वर्ष है, ठीक है, 2 वर्ष की अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज की 6% प्रति वर्ष की दर, ठीक है, तो दर है कितना 7,250 रुपए की राशि पर कितनी बन जाएगी। टाइम बराबर 2 वर्ष, रेट बराबर 6%, 6% और प्राइस दिया हुआ है 7,250 रुपए। तो बोल रहा की राशि कितनी बन जाएगी, कितना 2 वर्ष के पश्चात, अर्थात बन जाएगी, तो अर्थात ये बराबर वाट, ठीक है, कितनी बन जाएगी अर्थात ये बराबर वाट, अमाउंट बराबर वाट। तो ज्यादा कुछ ना, हम लोग फटाफट इसको 2 वर्ष का निकालते हैं, ठीक है, टाइम है 2 वर्ष, 2 वर्ष का CI निकालते हैं। तो निकालेंगे 6 के 0 3 हाथ में, 12 3 15 और 7 42 43, ए वाला 0 भी खत्म, ठीक है, तो बच गया कितना 435, कितना 435। अब 435 का फिर से 6%, 30 का 0 3 हाथ में, 15 3 18 का 8 और 24 1 25, तो 2 को अपन में कितना है 100, इससे डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 25.8, ठीक है। अब इसको हम लोग 2 वर्ष वाला में 2 से मल्टीपल करेंगे, 2 से मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा 800 और 35 70, 870, ठीक है, 870 और 25.8 को जोड़ देना है, 25.8 को जोड़ देना है, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 895.8 हो जाएगा। अब ऐसे यहाँ पे कितना हम लोग को अमाउंट पूछा गया है, तो एक प्राइस को इसमें जोड़ देंगे, प्राइस कितना है 0527, ठीक है, 05727 अर्थात 7,250 रुपए। तो पॉइंट का 8 हो जाएगा, यहाँ पे 5 का 5 और 9 और 5 14 4 एक हाथ में, 10 11 और 8 कितना हो गया 8,145। अगर आप चाहे दोस्तों इस पॉइंट को, अगर पॉइंट वाला के बाद वाला अंक को अगर हटा देंगे तो यहाँ कितना बन जाएगा 5 के स्थान पे 6, तो 8,146 रुपया हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी भी अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही है तो दोस्तों कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा। तो चलिए हम इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है जो दोस्तों जो अर्धवार्षिक दे के आधार पर दिया गया है, ठीक है, सो इसमें क्या है शर्त रखा गया है। तो चलिए हम लोग इस प्रकार के टाइप के क्वेश्चन को भी फटाफट जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कहते हैं कि यदि ब्याज के अर्धवार्षिक दे हो, ठीक है, अर्धवार्षिक दे हो तो 16,000 का 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का तो के उपरांत कितना हो जाएंगे, अर्थात बराबर फिर पूछा है, ठीक है, अमाउंट बराबर फिर से पूछा है, प्राइस 16,000, प्राइस 16,000, रेट 10% और फिर टाइम दिया है 2 वर्ष, टाइम दिया है 2 वर्ष, निकालना है अमाउंट, ठीक है, अमाउंट निकालना है वाट है, ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना मेरा भाई यहाँ पे, लेकिन क्या बोला है अर्धवार्षिक दे हो तो ज्यादा कुछ नहीं, इसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे और इसको 2 से मल्टीपल करेंगे, तो कितना हो जाएगा टाइम बराबर 4 वर्ष और यहाँ पर रेट बराबर हो गया कितना 5%। अब इसके आधार पर हम लोग इसको ऐसा सॉल्यूशन करना है, तो 16,000 का 5% कितना होगा, 16,000 का 5%, 16 5 80 और 800 रुपया, फिर इसका 5% निकालना है तो 2 0 40 और फिर इसका 5% निकालना है तो 1 0 1 0 और 5 20, 5 दूना 20 हो जाएगा, 20 बट्टा में 10 है, ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं, 5 दूना 10 और 5 के 20 और 10 में से डिवाइड करते हो जाएगा कितना 2, ठीक है, 2 हो जाएगा। अब इसी का फिर से 5% निकालना है, तो 5 दूना 10 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा 0.1, ठीक है, 0.1। अब हम लोग को ज्ञात करना है क्या अमाउंट ज्ञात करना, तो सबसे पहले CI निकालेंगे, CI कितना है हम लोग को 4 6 4 1, इसको याद रखिएगा, ठीक है, 4 6 4 1, जो मैं आप लोगों को बार बार बताते जा रहा हूँ, ठीक है, मैं बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ 4 से 4 1, 8 चौका 32, 8 चौका 32 प्लस में 6 चौका 24 प्लस में 8 प्लस में 0.1, तो 0.1 का 0.1, अब 8 हो जाएगा, 8 का 8, अब यहाँ पे 4 का 4, अब 2 और 2 हो जाएगा यहाँ पे 4 और 3 क्या यहाँ पे 3, अर्थात निकलेगा कितना 3,448.1 रुपीज, ये हमारा ये CI अर्थात ऐसो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। लेकिन ज्ञात करना है हम लोग को
अमाउंट, ठीक है, अमाउंट ज्ञात करना है। तो अमाउंट कैसे ज्ञात करेंगे, सी आई प्लस में प्राइस, सी आई प्लस में प्राइस करेंगे तो कितना हो गया 16 और 3 19, 19,448 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19,448.1। ये प्राइस हम लोग का निकल गया, ठीक है। तो कितना इजी है, ठीक है, सिर्फ जरा सा हम लोग को सोचना है और ज्यादा कुछ भी नहीं करना, सोचना है बस, सॉल्यूशन करना है बस ज्यादा। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कॉन्सेप्ट को याद रखना है, ठीक है, ज्यादा और इधर उधर ज्यादा दिमाग को कुछ नहीं भटकाना है। तो चलिए हम लोग अब फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है, चलिए फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सब फटाफट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग बहुत ही शॉर्ट मेथड से बहुत ही जल्द शॉर्ट और स्पीड में क्लास को कर रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग को स्पीड में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखिएगा। अगर 2 से 3 बार देख लेते हैं तो आप लोगों को इस प्रकार के जितने भी मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवा रहा हूँ उन सभी क्वेश्चन में जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए फटाफट से हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 2560 रुपए का 25% की दर से 2560 रुपए का 25% प्रति वर्ष की दर से 6 माह की अवधि में मिश्रधन कितना होगा, अर्थात अमाउंट अब कितना होगा, यहीं पर पता चल गया अमाउंट बराबर हुआ, ठीक है। तो यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कितना प्रति तिमाही की जाती है, अर्थात 60 रखा गया, कितना त्रिमाही रखा गया है। तो प्राइस दिया हुआ है 2560 रुपीज, रेट दिया हुआ है 25%, उसके बाद है यहाँ पे टाइम बराबर 6 माह। तो हम लोग टाइम से अगर दिया शर्त रख दिया जाता है त्रिमासिक, ठीक है। तो अगर त्रिमासिक रख दिया जाता है तो ऐसे वैसे हम लोग टाइम को क्या करते हैं 6 से मल्टीपल करते हैं और रेट को क्या करते हैं ये 4 से मल्टीपल करते हैं इसको, और इसको क्या करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं। तो अगर 4 से इसको मल्टीपल कर देंगे कितना हो जाएगा 6 × 24, अर्थात कितना 24 माह हो गए, ये वर्ष 24 वर्ष नहीं हो गया, ठीक है। तो ये 6 माह है, वर्ष नहीं है। तो 6 माह को अगर 4 से मल्टीपल कर दें कितना होगा 24 माह। अब 24 माह को अगर वर्ष में बदलेंगे तो 12 से हम लोग कितना इसको डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 2 वर्ष। 2 वर्ष ये टाइम बराबर निकल गया। तो इसके बाद क्या है कि रेट को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको रेट को अगर 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये वाला नहीं कट रहा है, इसीलिए हम लोग इसको इसी प्रकार रहने देंगे। अब हम लोग 2 वर्ष का इसको सबसे पहले सी आई निकालते हैं। तो सी आई बराबर फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा, सी आई इक्वल 1 प्लस में आर, तो आर कितना है 25%, अपन में 4 है, अपन कितना हो जाएगा इसका 100, पावर में 2 वर्ष है अर्थात टी हो जाएगा माइनस में 1 हो गया। अब हम लोग इसको ज्ञात करेंगे तो 25 एकम 25, ठीक है, यहाँ तक जाना से प्रॉब्लम नहीं होगी। 25 एकम 25, अब 25 चौका 100, 25 एकम 25, 25 चौका 100। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा, आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि अगर 1 प्लस 4 प्लस में अगर 4 रहता है तो इस प्रकार को हम लोग सॉल्यूशन कैसे करते हैं, तो 1/4 ये वाला है, अगर इसको अगर पलट दे तो कितना हो जाता है 1 प्लस इंटू में 1 4 हो जाता है, ठीक है। डिवाइड से अगर मल्टीपल में चेंज कर देंगे तो 1/4 इंटू 1/4 हो जाएगा। तो कितना आ गया अंतिम में 1/16, तो 1/16 आ गया। तो 1 प्लस में 1/16 का स्क्वायर माइनस में 1, ठीक है, 2560 रुपए। अब इसको हम लोग याद करेंगे 16 एकम 16, 16 रेख 17, 16 रेख 17 हो गया। दोस्तों अगर हम लोग चाहे इसको तो डायरेक्ट अमाउंट है तो अमाउंट के ज्यादा हम लोग सीधा अमाउंट निकाल देते ना, ये जो भी है इसको प्रोसेस को हटा देते हैं -1 को, क्योंकि हम लोग को है डायरेक्ट अमाउंट निकालना है तो डायरेक्ट अमाउंट बराबर होता है ना कॉन्सेप्ट पी ब्रैकेट में 1 प्लस में आर बट्टा में 100 इन पावर में टी। तो वही कॉन्सेप्ट में हम लोग बनाते हैं, ज्यादा इधर उधर कुछ नहीं करना, ठीक है। माइनस अगर करेंगे तो फिर सी आई निकलेगा, सी आई करेंगे उसके बाद फिर ऐसा प्राइस में जोड़ना पड़ेगा, तो हमको लोग को है जो 2-3 स्टेप हल्का सा ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए उसको छोटा करने के लिए हम लोग क्या सबसे डायरेक्ट अमाउंट निकाल देते हैं। तो अब कितना हो गया है 2560 इंटू हो गया है 16 एक 17, 16 एक 16, 16 एक 17, 17/16। इसको इसके पावर में क्या है, इसके पावर में स्क्वायर है, इसके पावर में स्क्वायर है। तो अगर स्क्वायर इसको हम हटाना चाहेंगे तो कितना हमको लोग करना पड़ेगा मल्टीपल में 17/16 फिर से करना पड़ेगा। तब इसको हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको काटते हैं।
तो काटेंगे 16 का, अब 16 एकम 16 हो जाएगा, 16 एकम 16। अब इसको काटेंगे तो 16 एकम 16 यहाँ पे कट जाएगा, बच गया यहाँ पे कितना 16 छक 96, 9 यहाँ पे बच गया कितना 9, तो 9 इसमें चल जाएगा तो 96 हो जाएगा, 16 छक 96 जीरो। अब इस 16 एकम 16 और इसको काटेंगे 10 बार में। तो अगर आप लोग इस शॉर्टकट कट में भी काटना चाहते हैं 16 का 16 कितना होता है 256, ठीक है। तो 256 होता है, तो उस तरह से हम लोग भी उस तरह से काट सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, तो 10 इंटू में कितना 17 गुना में 17। अब 17 का स्क्वायर कितना होता है 289, 17 का स्क्वायर 289, और 289 को अगर 10 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना निकल गया अमाउंट 2890 रुपए, 2890 रुपए ये अमाउंट निकल गया। प्राइस कितना था 2560 रुपए। तो ये था हम लोग का ये क्वेश्चन, और जो कि क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। अगर इसी का अगर हम लोग CI निकाल के अमाउंट निकालेंगे तो जरा सा 2-3 स्टेप हम लोग को ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे 2-3 सेकंड अधिक लगेगा, जो कि हम लोग एग्जाम में दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता। कोई भी क्वेश्चन को हम लोग को ज्यादा 2 से 3 सेकंड 4 सेकंड में बना देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब चलते हैं। तो दोस्तों हम लोगों का क्वेश्चन अब नेक्स्ट आ चुका है, जो दोस्तों हल्का सा बेसिक से आगे टफ है, ठीक है। जो जिसको हम लोग किस्त के आधार पर क्वेश्चन को पूछा जाता है। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन 2019 में है, सो 2019 का SSC CGL में बहुत बार रिपीट किया गया है इसी टाइप का क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसीलिए दोस्तों हम लोग को इसको मद्देनजर रखते हुए ऐसे आप लोगों को सीखना है कि कभी भी इसको भूल ना पाए, ठीक है। तो जरा से भी घबराना नहीं है और अच्छी तरह से सीखना है। तो कैसे, चलिए हम लोग इसको फटाफट सॉल्व अब करते हैं। क्वेश्चन के 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई, ठीक है। तो कुछ राशि 2 वार्षिक किस्तों में 1764 रुपए प्रति किस्त के अनुसार चुकाई गई, तो तदनुसार मूल राशि कितनी होगी। तो रेट दिया हुआ है यहाँ पे 5%, रेट 5%, टी बराबर 2 वर्ष, और वार्षिक किस्त दिया हुआ है यहाँ पे कितना, वार्षिक किस्त दिया हुआ है 1764, वार्षिक किस्त दिया हुआ है 1764। अब हम लोग को निकालना मूल राशि अर्थात P बराबर 1। तो अमाउंट दिया तो हम लोग सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे, ठीक है। ये वाला किस्त वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि किस्त वाला नहीं, ठीक है। तो किस्त वाला क्वेश्चन है अर्थात हल्का सा दूसरा हम लोग को टाइप में अलग कॉन्सेप्ट से बनेगा। तो 5 का है तो 105 लिखेंगे, 5 का 105, इसको अपन में 100, इसको अपन में 100 काट देंगे 21, ठीक है। 21 बट्टा में 20, 21 बट्टा में 20। अब यहाँ पे कितना है 2, ये कितना है 2, तो इसको स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 441 बट्टा में 400, 441 बट्टा में 400। तो हम लोग अब क्या किए, अगर 21 में अगर 21 से गुना किए तब तो आया ना 441, तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग इसको भी एक बार 20 को भी किससे गुना कर देंगे। तो गुना कर देंगे कितना हो गया, तो 420 रुपया इधर 420, और टोटल अमाउंट यहाँ पे इधर प्राइस कितना है 400। अगर टोटल प्राइस निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 0, 2 और 8, 820 रुपए। अब यहाँ पे अमाउंट टोटल है 441 रुपए करके दिया जा रहा है 2 बार में करके, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे बोलेंगे भैया यहाँ पे 2 बार क्यों किए, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार क्यों किए, तो इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पर 2 बार वर्ष में दिया जा रहा है, लेकिन 2 वर्ष में अर्थात 2 बार करके दिया जा रहा है। अब 2 बार करके दिया जा रहा है, जो कि प्रथम बार है 441 रुपए है, और 441 रुपए है, जबकि है सो इसको 441 रुपए दिया दे रहा है, तब उसको चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से उसको पूरा मूल राशि चुकता किया जा रहा है। लेकिन अगर हम उसी का अगर 400 पे अगर मान लेंगे तो कितना हो, एक बार में चुकता हो जा रहा है। इसीलिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर 2 है, इसी इसको 2 बार से गुना करके जोड़ते हैं, तो तब मिलाकर को टोटल हमारा ये प्राइस आता है, कि ये प्राइस आता है। अब टोटल यहाँ पे कितना है दिया हुआ अमाउंट 1764, और किताब में यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कितना अमाउंट आ गया है, ये दोस्तों अमाउंट अपन में प्राइस है, ठीक है। तो अमाउंट कितना आ गया है 441, 441, और टोटल प्राइस ये वाला कितना निकल गया हम लोग, टोटल प्राइस 820 गुना में 820। अब आप लोगों को अगर यहाँ तक समझ में आ चुकी है तो क्वेश्चन समझ लो पूरा सोल्यूशन हो गया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आती है तो यहाँ पर फिर से रिपीट करके आप लोग बैक करके क्वेश्चन को सोल्यूशन को देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको अगर काटेंगे तो 441 का 441 हो जाएगा, और 4 चुके 16 होता है, और 40 चुके
और 41 चौके 164 होता है, तो 4 बार अर्थात पूर्ण रूप से कट गया ये वाला कितना 404 बार में। तो अब इसको मल्टीपल कर देंगे, 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 चौके 32, 3280 रुपया। ये कितना निकल गया, मूल राशि हम लोग को आंसर आ गया। अगर 3280 रुपया था इसका मूल राशि, जबकि उसको 1764 रुपया के हिसाब से दो बार दिया गया, तब है तो उसके चक्रवृद्धि ब्याज के अनुसार से इसका टोटल अमाउंट के साथ चुकता हो गया। तो किस्त वाला क्वेश्चन को आप लोग 2 वर्ष वाला पढ़ चुके हैं। अब चलिए इसी का हम लोग 3 वर्ष वाला किस्त वाला क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन को हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कहता है कि किसी निश्चित धन पर 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना 5632 रुपए है, तो उसी धन पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो रेट बराबर दिया हुआ है 20%, उसके बाद है टाइम बराबर 2 वर्ष, उसके बाद है CI बराबर 5632। अब इतना दिया है, तो उसके बाद फिर बोला उसी धन पर, दोस्तों इसके पहले हम लोग एक क्वेश्चन पढ़े थे कि उसमें दिया हुआ था साधारण ब्याज या फिर ऐसे चक्रवृद्धि ब्याज इस प्रकार का दिया हुआ था, और जिस पर उसमें से हम लोग फिर से चक्रवृद्धि ब्याज निकाले थे। लेकिन सिर्फ वहाँ पे यही है कि प्राइस निकालना है इसमें भी, उसके बाद बोला जा रहा है कि उसी धन पर इतना % की दर से साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। और कुछ नहीं, सेम क्वेश्चन दोस्तों जो पीछे वाले क्वेश्चन का हम लोग पढ़े हैं, बस इसमें यही है कि ये सिंपल इंटरेस्ट अगर SI निकालना है, ठीक है। तो इसको हम लोग चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। P बराबर वाट है, तो इसको P बराबर वाट निकालेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे क्या है CI, तो ज्यादा कुछ नहीं, सबसे पहले हम जब यहाँ पे CI दिया हुआ है तो हम लोग भी CI निकालेंगे। तो CI निकालेंगे कितना हो जाएगा 120, 100 में से 120 ये अमाउंट है, और प्राइस कितना हो जाएगा 100 रुपया, काट देंगे तो हो जाएगा कितना 6/5, ये अमाउंट है और ये वाला प्राइस है, ठीक है। ये अमाउंट है, प्राइस बट्टा में प्राइस है। अब CI निकालते कैसे हैं, CI बराबर होता है ना अमाउंट माइनस में P, CI बराबर अमाउंट माइनस में प्राइस, CI बराबर होता है। तो अमाउंट इतना है, प्राइस इतना, तो अगर दोनों को अंतर अब हम कर देंगे तो CI निकल जाएगा, CI निकल जाएगा। अब यहाँ पर लेकिन हम एक बार ध्यान से दीजिएगा कि हम ये 1 वर्ष के लिए, ठीक है, ये वाला 1 वर्ष के लिए, बल्कि यहाँ पर दिया गया कितना 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष के लिए तो इसको अगर निकालेंगे 6 का स्क्वायर कर देंगे 36 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 हो जाएगा। अब इसको अगर हम अंतर करेंगे 2 वर्ष वाला निकल जाएगा, तो अंतर कर देंगे कितना हो जाएगा 6 में से 5 लगा तो 1, 3 में से 2 जाएगा तो 1। CI हम लोग का निकल गया 11 रुपए, जबकि यहाँ पे दिया हुआ 5600 कितना 5632 रुपए, 5632 रुपए। अब इसको अगर हम इस तरह से कर दें, गुन्ना में यहाँ पे कितना होगा, गुन्ना में मेरे भाई हम प्राइस कितना है 25 है, तो गुन्ना में 25 हो जाएगा। इसको हम लोग काटेंगे तो 11 1 11 हो जाएगा, तो 11 चौक 44, 11 5 55, एक इधर चला जाएगा, एक 11 2 बच गया, 2 इसमें चला जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएगा। अब 512 बार में पूर्ण रूप से कट जाए। अब 25 को अगर 512 से हम लोग का मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए कौन सा ट्रिक लगाते हो, मैं बार बार कहता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बच्चा वाला हम लोग को मल्टीप्लाई नहीं करना भाई, तो करना यही है बिगाड़ गुना करना। 25 दूना 50 हो जाएगा, 25 और 1 हो जाएगा 30, 3 हो जाएगा, और 25 5 हो जाएगा 125, और 3 हो जाएगा 128। तो आप लोगों को समझ में आ गया कितना 12,800 रुपए ये प्राइस निकल गया, ठीक है, प्राइस निकल गया। अब बोला जाएगा इस प्राइस पर, ये वाला प्राइस पर 12,800 निकला है, इसी पर 12% की दर से रेट बराबर 12% की दर से 3 वर्ष का T बराबर 3 वर्ष का SI कितना होगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन था, एक प्राइस निकालना था, एक SI। तो एक क्वेश्चन का आंसर हम लोग को आ चुका है 12,800, और उसी में से एक और क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन चलिए फटाफट करते हैं। तो SI बराबर क्या होता है, P गुना में R गुना में T, ठीक है, P गुना में R गुना में T, अपोन में कितना, तो अपोन में भैया 100, तो अपन में 100 कर दिए। अब इसको 2 0 काट दिए। अब हम लोग की याद करना 12 या 36, अब 128 और 36 को गुना करना, कितना 128 और 36 को गुना करना है। अब 128 और 36 को गुना करना है, तो अब कैसे गुना करोगे भैया, बोलेंगे क्या हम इसको, हमको गुना करना 5 मिनट लगेगा।
तो ज्यादा 5 मिनट नहीं लगेगा। अगर गुना करना चाहोगे तो हम लोग अगर तोड़ के इसको गुना करते हैं, अगर इसको तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 30 प्लस में 6 बराबर कितना होगा 30 प्लस में 6 36 को लिखेंगे। तो अगर 128 को अगर 3 बार गुना कर देंगे तो अगर 100 को अगर 3 बार गुना करेंगे कितना हो जाएगा 300, और 28 को अगर 3 बार गुना करेंगे कितना हो जाएगा 28 दूना 56 और 8 से 24 28 दूना 56 और 24 हो जाएगा 88 या 84। ठीक है, तो हो गया यहाँ पे कितना 128 को 30 से मल्टीपल किया हम लोग, 30 से मल्टीपल किए कितना हो गया तो 0 24 का 4 दो हाथ में 3 3 6 2 8 और इतना, तो कितना आ गया 1840 गलती है। ठीक है, 12 तिया 36 हो जाएगा और 8 तिया 24। ठीक है, तो 0 1 सेकेंड 8 के 24 का 4 दो हाथ में 3 6 2 8 और 3 एकम 3 और इधर हो जाएगा 1 0 का 3840 रुपया आएगा। ठीक है, 3840 रुपया आएगा। अब इसी को फिर से हम लोग 6 से गुना करेंगे। अब 6 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 600 का 600 और 6 को अगर 1 से गुना करेंगे तो 600 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना 28 को अगर 6 से बार गुना करेंगे तो बोलेगा भैया 28 को 6 से गुना करेंगे ज़्यादा टाइम लगेगा, तो भैया यहाँ पे हम क्यों ना 28 को अगर 30 मान ले और अगर 30 को अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 6 3 18 था 180। अब 180 में से अब कितना अब 2 बढ़ाए थे तो दो कितना बार गुना हो गया 6 बार हो गया अर्थात 12 बार अधिक बढ़ गया। तो 180 में से अब हम 12 को घटा देंगे कितना हो जाएगा 180 को अगर हम 12 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 168। ठीक है, 168 हो जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पे जोड़ देना है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे तो यहाँ पे 8 का 8 और 6 4 10 के 0 एक हाथ में 8 का 8 6 4 10 के 0 एक हाथ में 8 और 1 9 और 3 3908 रुपया। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग कितना 3908, लेकिन ये आंसर नहीं है। ठीक है, हम लोग यहाँ पे जरा सा गलती की, क्या किए एक बार जो हम लोग 6 को अगर जो गुना किए थे जो 600 आए थे उसको नहीं जोड़े, ये तो 28 और 6 को गुना किए वो उसका आया था 168 और 168 में से अब जो 6 का और 100 को गुना किए कितना आ गया था 600 6 और 100 को तो 600 आ गया था। 168 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 6 और 7 कितना 768। तो यहाँ पे दोस्तों 168 में 768 हो जाएगा। ठीक है, 768 हो जाएगा। अब हम लोग को इसको जोड़ना है, तो 8 एकम 8 हो जाएगा और 6 4 10 का 0 एक के हाथ में और 8 7 15 116 का 6 एक हाथ में 4 और 1 3 और 1 4 4608 रुपये ये हम लोग को आंसर आ गया। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को क्या एक शॉर्टकट ट्रिक बताया। शॉर्टकट अगर आप ज्यादा टाइम ना गवा चाहे कि अगर गुना करने में ना लगे तो दोस्तों आप लोग इसको तोड़ के गुना कीजिएगा। ठीक है, अगर तोड़ के गुना कीजिएगा तो जल्दी बनेगा। अगर दोस्तों अगर बच्चा वाला हम लोग जैसे गुना करते उस प्रकार से अगर गुना करने लगोगे तो हम लोग को सिर्फ एक ही क्वेश्चन बनाने में 10 मिनट पार हो जाएगा और पता चलेगा कि एग्जाम में क्या आया लड्डू आ गया। ठीक है, तो इसलिए लड्डू न लाना दोस्तों, हम लोग को यहाँ पे मल्टीपल करके शॉर्टकट में लाना है। तो इसी प्रकार से हम लोग तोड़ करके गुना करना। तो चलिए अब दोस्तों इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। इसमें इस क्वेश्चन में आप लोग ज़्यादा हड़बड़ाइएगा नहीं। ठीक है, जरा से इसमें हल्का से डिफरेंट क्वेश्चन हल्का से घुमाया है क्वेश्चन को, तो घुमाया तो इसको हम लोग किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें दोस्तों आप क्वेश्चन को पढ़िएगा कि इसमें मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन है। तो सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि किसी राशि पर अर्धवार्षिक रूप से दे, ठीक है, क्या शर्त यहाँ पर दिया सबसे पहले अर्धवार्षिक रूप से दे चक्रवृद्धि ब्याज और उसी राशि पर 1 वर्ष। अब यहाँ आ गया शुरू में क्या था अर्धवार्षिक, उसके बाद क्या बोला 1 वर्ष। ठीक है, का साधारण ब्याज कितना होता है का अंतर है सो 180 रुपया है। अब अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज और 1 वर्ष का साधारण ब्याज का अंतर कितना 180 रुपया था। तो यदि उन दोनों स्थितियों में ब्याज की दर है सो 10% रही हो तो मूल राशि कितनी हो। तो रेट बराबर दोनों के लिए दोस्तों 10% दिया हुआ है, दोनों के लिए रेट बराबर कितना 10% दिया हुआ है और अर्धवार्षिक रूप से है और इस दोनों का CI माइनस में SI दिया हुआ है कितना 180 और अर्धवार्षिक CI और SI के अंदर दिया हुआ है 180। अब क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए, यहाँ क्या बोल रहा है अर्धवार्षिक और यहाँ पे बोल रहा है 1 वर्ष का SI का अंतर है।
ये वाला, ठीक है। अब दोनों के लिए दिया हुआ है 10%। अब टाइम कितना है, तो 1 वर्ष है, अर्थात टाइम बराबर दिया हुआ है 1 वर्ष। लेकिन जबकि यहाँ पे दिया हुआ अर्धवार्षिक रूप से अर्थात 6 माह का दिया हुआ है। अब 6 माह का दिया हुआ है तो हम लोग ये सबसे पहले यहाँ पे जाके ये करना है, तो रेट बराबर 6 माह के लिए कितना हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रेट बराबर 6 माह वाला में कितना, तो 5% हो जाएगा। और एस आई वाला में कितना हो जाएगा, तो एस आई वाला में दोस्तों रेट बराबर रहेगा 10%, ठीक है। तो इसके हिसाब से सबसे पहले हम इसको निकालते हैं एस आई, और इसके हिसाब से हम लोग सबसे पहले निकालेंगे सी आई। तो क्योंकि इसमें क्या दिया, सी आई और एस आई का अंतर दिया हुआ है, तो सी आई और एस आई का अंतर हम लोग निकालेंगे। मैंने आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी चीज को निकालना है। जैसे यहाँ पे सी आई और एस आई का अंतर दिया हुआ है, ठीक है, तो सी आई और एस आई का अंतर निकालेंगे। तो सी आई कितना हो जाएगा, तो 105 लिखेंगे। मैं जो बार बार आप लोग को बोलता हूँ, ठीक है, 105 अमाउंट हो गया और प्राइस में कितना हो जाएगा, 100 रुपीज, ठीक है। तो इसको अगर काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 21 अपन में 20, 21 अपन में 20, ठीक है। अब ये वाला अमाउंट है, ये वाला प्राइस है। अब इसको में हम लोग को ज्ञात करना है कि अब ये वाला कितना हो जाएगा, 1 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है, 1 वर्ष दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ऐसा 6 माही है। इसको टाइम के लिए जब 6 माही वाला हम लोग क्या करते हैं, 1 को 2 से मल्टीपल करते हैं तो 2 वर्ष हो गया। कितना, 1 वर्ष को अगर 2 से मल्टीपल करेंगे 2 वर्ष हो गया, तो 2 वर्ष हो गया है। तो फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, अमाउंट को और प्राइस को दोनों को स्क्वायर करेंगे। दोनों को स्क्वायर करेंगे तो 21 का स्क्वायर 441 और 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 रुपए। क्या हो गया, दोनों को स्क्वायर करने पर 441 अपन 400। अब ये वाला हम लोग का सी आई वाला अमाउंट निकलेगा। ये सी आई के लिए अमाउंट है और सी आई के लिए प्राइस है। और इन लोग का अगर हम अंदर करेंगे तो सी आई स्पष्ट रूप से निकलेगा सिर्फ 41। लेकिन हम लोग को यहाँ पर ये नहीं निकालना, ठीक है, हम लोग को निकालना है कितना, ये प्राइस सी आई और एस आई का अंतर निकालना है। और इस पर अब हम लोग को ज्ञात करना है कि सी एस आई इसका कितना होगा। तो एस आई कितना होगा, नहीं भैया यहाँ पे पी भी तो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो पी बिना पी का हम लोग इसको रेट एस आई कैसे निकालेंगे, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो एस आई बराबर फार्मूला क्या होता है, एस आई बराबर पी गुना आर गुना में टी, पी गुना आर गुना में टी अपन में 100 होता है। तो इसको 100 होता है, तो इसी के हिसाब से अगर हम निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा। और शॉर्टकट में मैंने आप लोगों को बताया है कि ऐसे अवस्था में ज्यादा हम लोग को कुछ करना नहीं है, रेट दिया रहेगा, कितना रेट अगर दिया रहेगा और टाइम दिया रहेगा तो ऐसा यहाँ हम लोग निकालेंगे, रेट और टाइम को दोनों को मल्टीपल कर देंगे। अब मल्टीपल करने से हम लोग को निकल जाएगा ये एस आई, ठीक है। अगर दोनों को मल्टीपल कर देंगे तो निकल जाएगा एस आई, अर्थात कितना निकल गया, 10 से कम, 10 को अगर एक बार गुना करें तो 10 निकल जाएगा। कितना में से 10, कितना में से निकल गया, तो 10 ये हमारा प्राइस में से निकल गया। कितना, प्राइस में से, जो कि प्राइस हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया, इसको हम लोग घटाते हैं, ये ऐसा ही निकल गया और ये वाला सी आई वाला निकल गया। अब इसको और इसको हम लोग को अंतर करना है, ठीक है। तो अंतर करेंगे मेरा पी अपन में 400 रुपए, कितना, पी अपन में 400। इसको अगर मल्टीपल अब घटावेंगे तो ये यहाँ पे 10 है, ठीक है, घटावेंगे तो अपन यहाँ पे कितना हो जाएगा, 400, ये एलसीएम हो जाएगा। और 400 को अगर 10 से अब कितने बार में आएगा, 40 बार में, तो अर्थात 41 मेहनत में कितना हो जाएगा, 40, 41 मेहनत में कितना हो जाएगा, 40। अब इसको अगर मेहनत कर देंगे कितना हो जाएगा, 1 अपन में 400, 1 अपन में 400। अब किताब में दिया गया है कितना, किताब में दिया गया है 180 रुपया अंतर, ठीक है, सी आई और एस आई का अंतर कितना, 180 रुपया। लेकिन हम लोग आया हुआ यहाँ पे कितना है, हम लोग यहाँ पे आया हुआ है 1 अपन में 1/400। तो इसको अगर 180 बट्टा में 1/400 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर सोल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा 180/1 गुना में 400, ठीक है, 180/1 गुना में 400। ये डिवाइड में था, इसको अगर हम लोग मल्टीपल में कर देंगे कितना हो जाएगा, 180/1 गुना में 400। अगर इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 18 चौके 72, कितना हो गया, 18 चौके 72। और इस पर कितना जीरो है, इस पर 3 जीरो, ठीक है, इस पर 3 जीरो है तो 3 जीरो इस पर हम बिठा देंगे। तो ये दोस्तों हम लोग का निकल गया कितना, ये प्राइस हम लोग का ये अब निकल चुका है। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी कि किस प्रकार से हम लोग को सॉल्यूशन करना है। दोस्तों मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ, जो भी दिया होता है उसी को हम लोग को निकालना है और उसी को निकालने के पश्चात हम लोग का आंसर फटाफट आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है,
तो इसमें कायदा दोस्तों मैं इसी टाइप का आप लोगों को क्वेश्चन और 2 से 3 क्वेश्चन मैं पीछे बार ही करवा चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग इसको चाहे तो अपने से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन चलिए अब मैं आप लोगों को एक बार फिर से इसको समझा देता हूँ। क्या कहता है कि किसी धनराशि का 5%, ठीक है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपए है। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 246 रुपए है। तो उसी धनराशि का, ठीक है, उसी धनराशि का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। इसके पीछे वाले लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पीछे हम लोग पढ़े थे। तो इसको क्या सबसे पहले क्या दिया है, रेट बराबर दिया हुआ 5%, रेट दिया हुआ 5%। उसके बाद बोला टाइम बराबर 2 वर्ष, टाइम बराबर 2 वर्ष। उसके बाद दिया हुआ है सीआई, ठीक है, सीआई दिया हुआ है 246। अब वो यहाँ पे क्या है, किसी धनराशि का अर्थात यहीं पे हम लोग को पता चल गया था P बराबर वाट होगा। किसी बोल दिया अर्थात किसी धनराशि का P बराबर वाट होगा, रेट बराबर 5%, T बराबर 2 वर्ष और सीआई इतना है। तो इसके पास इतना करने के बाद सबसे पहले हम लोग यहीं तक में हम लोग को P निकालना है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहीं तक बन गया। उसके बाद इसमें बोला गया कि उसी धनराशि का है सो 6%, उसी धनराशि का रेट बराबर 6% और उसके बाद बोलो कि दर से 3 वर्ष का अर्थात T बराबर 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, SI कितना होगा, और P बराबर हम लोग को अभी यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे और जो भी आएगा उसी के माध्यम से हम लोग यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो कैसे करेंगे, तो मैं आप लोग को बार बार बताता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं करना है। जब यहाँ पे रेट 5% है तो 100 पे मान के चलना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 105 अमाउंट है। अब प्राइस हो जाएगा कितना, तो 100 रुपए, ये 1 वर्ष के लिए हो जाएगा, ठीक है। इसको काट देंगे 21 अपॉन में हो जाएगा 20, 21 अपॉन में 20 इसको। तो अगर 2 वर्ष है, यहाँ पे कितना है 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष के लिए हम लोग इसको स्क्वायर कर देंगे। इसको स्क्वायर कर देंगे तो 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441 और 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400। अब हम लोग को निकालना है सीआई, चूंकि यहाँ पे दिया है क्या सीआई। तो जब यहाँ पे अमाउंट है इतना, ये अमाउंट अपन में प्राइस है, जब प्राइस दिए हुए 400 और अमाउंट है 441, इसके मतलब स्पष्ट रूप से हो गया पता कि सीआई बराबर कितना है 41 रुपए, कितना सीआई बराबर 41 रुपए, जबकि किताब में बोल रहा है 246 रुपए है और हम लोग का आंसर आ गया 41। अब ज्ञात करना था हम लोग को क्या प्राइस, तो प्राइस कितना यहाँ पे है 400 गुना में 400, ठीक है। तो 41 से कम 41 छक्का 264, ठीक है। 6 चौके 24 दोस्तों मैं आप लोगों को बार बार बताता हूँ, बस जरा सा आप लोग शॉर्ट तोड़ के गुना करने के लिए सीखोगे, तब आप लोग को ऐसे कंपटीशन क्वालिफाई कर पाओगे, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पे 6 बार में कटेगा 6 चौके 24, कितने निकले 6 चौके 24, अर्थात प्राइस बराबर हम लोग का निकले कितना 2400 रुपए। प्राइस निकल गया 2400 रुपए। अब इसी मूलधन पे कितना 2400 पे ही है सो 6% की दर से 3 वर्ष का एसआई निकालना है। तो ज्यादा कुछ नहीं दोस्तों, बस ये हम लोग जो कॉन्सेप्ट है उसी पे इसको सोल्यूशन करते हैं। कट गया। अब हो गया यहाँ पे कितना 24 इंटू में 18, 24 इंटू में 18। अब इसको तोड़ के गुना करेंगे। अब इसको हम लोग तो इधर उधर ज्यादा गुना करेंगे, तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20 प्लस में 4, इसको लिख सकते हैं 20 प्लस में 4। तो अब अगर 18 को 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 दूना 36, ठीक है। 18 दूना 36 और 20 में से एक जीरो रहेगा तो इसलिए एक जीरो बिठा देंगे। कितना हो गया 20 बार गुना किए तो 360 हो गया। अब प्लस में हो जाएगा 4 बार और गुना करना है तो 18 चौक कितना हो जाएगा 72, 18 चौक 72। अगर इसको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2 का 2 और 7 छिहत्तर के 3 और 3 एक 4, 432 रुपए। ये सिंपल इंटरेस्ट हम लोग का आंसर आ चुका है। कितना सिंपल इंटरेस्ट 432 रुपए आंसर आ गया। तो दोस्तों आप लोग को मैं आप लोगों को लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इस क्वेश्चन को लेकर के करवा चुका हूं। और अब जरा सा भी इसमें अगर प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों इस वीडियो को 2 से 3 बार जरूर देखना, और तब ही आप लोग को इस प्रकार के क्वेश्चन में जरा सा कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों से जरा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ पे 264 नहीं, ठीक है, यहाँ पे 264 के स्थान पे नहीं, यहाँ पे 246 होगा, तब जाकर के 441 से तो 246 हम लोग से 6 बार में कटेगा और 6 चौके 24 के पश्चात प्राइस निकलेगा इतना। और प्राइस निकलने के पश्चात हम लोग इसको अगर सॉल्व करते हैं तब हम लोग का आंसर 432 रुपए आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग फिर से इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो
तो दोस्तों हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। जो दोस्तों हम लोग इसको बहुत ही साइंटिफिक तरीके से अर्थात बहुत ही शॉर्ट माध्यम से बनाएंगे। क्वेश्चन तो काफी लंबा ज़्यादा, ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लंबा है, लेकिन चलिए इसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से बनाते हैं। अब क्वेश्चन कहता है क्या, क्वेश्चन कहता है दोस्तों एक व्यक्ति ने, ठीक है, एक व्यक्ति ने एक बैंक में 6,000 रुपया 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर जमा किया, ठीक है, यहाँ तक जमा किया। तो उसके बाद बोला कि एक अन्य व्यक्ति, अर्थात आप यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है, एक अन्य व्यक्ति ने 5,000 रुपया 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर जमा किया। ये वाला था क्या था, साधारण ब्याज पर, यहाँ पे कितना था साधारण ब्याज, यहाँ पे हो गया अब चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 वर्ष के उपरांत उनके ब्याजों का अंतर कितना होगा, अर्थात पूछा गया है CI और SI का अंतर कितना होगा, ठीक है। अब CI और SI में दिया क्या, ठीक है, सबसे फर्स्ट बार दिया हुआ है कि प्राइस बराबर दिया हुआ 6,000, 6 रेट दिया हुआ है इसमें से 5%, और ये वाला जो 2 वर्ष है दोनों के लिए दिया, ठीक है, 2 वर्ष के उपरांत उनके ब्याजों का अंतर था, दोनों के लिए टाइम बराबर दिया हुआ है 2 वर्ष। अब नेक्स्ट क्या है, रेट बराबर, फिर प्राइस दिया हुआ है 5,000 और रेट में दिया हुआ है 8% और टाइम हो जाएगा 2 वर्ष। अब इसके आधार पर हम लोग को निकालना है CI और इस पे निकालना है SI। तो SI निकालेंगे तो हम लोग ज्यादा टाइम नहीं गवाएंगे और बहुत ही फास्ट माध्यम से बनाएंगे, ठीक है। तो 6 हो गया, 30 दुना 600, अर्थात 600 रुपये ये निकल गया SI, ठीक है। 5 दुना 10 और 10 को अगर 60 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 600। अब नेक्स्ट क्या है कि 5,000 का CI निकालना है, 5,000 का CI 8% की दर से 2 वर्ष का निकालना है। तो 8% इसको निकालेंगे कितना हो जाएगा, 2 0 2 0 कट गया, 8 बचे 40, प्रथम वर्ष में कितना निकल गया 400। अब 4 वर्ष 400 का फिर से हम लोग कितना निकालेंगे 8% अगर निकालेंगे कितना हो जाएगा 2 0 2 0 इधर कट गया, 8 चौका 32। अब हम लोग 2 वर्ष के CI में क्या करते हैं, 2 और 1 से गुना करते हैं। तो इसको अगर 2 से मल्टीपल हम लोग कर देंगे कितना हो जाएगा 800 रुपए, और इसको 1 से गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, 1 से अगर गुना कर देंगे तो प्लस में 32 बराबर कितना हो गया CI बराबर कितना हो गया 832। अब निकालना हम लोग का CI और SI का अंतर। अब CI कितना है 832, SI कितना है ये 600। तो 832 में 600 को घटा देंगे कितना हो जाएगा 232 रुपए, ये आंसर, ठीक है, CI माइनस में SI का अंतर। तो दोस्तों देखिए हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन को बोला वैसे वैसे अगर शिफ्ट करेंगे तो हम लोग ज्यादा इधर उधर घूमना नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ अगर हम लोग बोलेंगे ना भैया क्वेश्चन जो बोल रहा है उसके हट के हम लोग बनाएंगे तो उस तरह से हम लोग को आंसर नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इसी का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके तो दोस्तों चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन कहता क्या है कि 12% चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि उधार दी जाती है और उसकी गणना चक्रवृद्धि आधार पर उसकी गणना अर्धवार्षिक आधार पर की जाती है। तो इसके तुल्य ब्याज प्राप्त करने के लिए उसी राशि को वार्षिक आधार पर कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज पर देना होगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कहता है तो इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। अब क्वेश्चन में सबसे दिया क्या है, सिर्फ एक ही क्वांटिटी है, क्वांटिटी क्या है 12%, ठीक है, इसके अलावा और कोई क्वांटिटी दिया ही नहीं है। लेकिन अब उसमें शर्त रखा गया है कि अर्धवार्षिक रूप से आधार है, ठीक है, अर्धवार्षिक रूप से आधारित है। तो इसके बाद जो क्वांटिटी कितना रेट में दिया हुआ है 12%। अब क्वांटिटी में और कुछ नहीं है, सिर्फ है जो टाइम में दिया हुआ अर्धवार्षिक रूप से। तो दोस्तों हम लोग इस तरह से अगर नहीं रहता तो हमेशा टाइम बराबर 1 वर्ष मानते हैं, अगर नहीं देता है तो, ठीक है। अब अर्धवार्षिक रूप से दिया है तो टाइम को हम लोग अर्धवार्षिक जब रहता है तो टाइम के क्या करते हैं 2 से मल्टीपल करते हैं, ठीक है। तो अर्थात कितना हो गया 2 वर्ष हो गया, और रेट को क्या करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं। अब 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 6%। अब 6% की दर से 2 वर्ष का अब बोला जा रहा है कि फिर अंतिम में पूछा जा रहा है कि उसी राशि पर, ठीक है, उसी राशि पर उसी राशि को वार्षिक आधार पर कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज देना पड़ेगा। अर्थात हम लोग को कुल मिलाकर फिर है सो रेट ही पूछा है, हम लोग को ना अमाउंट पूछा है ना ही प्राइस पूछा है। तो हम लोग इस तरह में ज्ञात करना क्या है, तो दोस्तों हम लोग ज्यादा कुछ ना अमाउंट वाला फार्मूला को पालन करेंगे, ठीक है। तो जैसे अमाउंट के फार्मूला क्या होता है ये इक्वल 1P, ठीक है, A इक्वल P ब्रैकेट 1 प्लस में R बट्टा में
100 पावर में टी, ठीक है। तो इस पर हम लोग आधारित करेंगे। तो ये है बराबर में क्या होता है, पी बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस में आर, आर कितना है 6%, 6 लिखेंगे बट्टा में 100 और पावर में टी अर्थात टी कितना है 2 वर्ष। अब 6 कम यहाँ पे काट देंगे, 3 2 तिया 6 और 2 बचे 10, 1 0 1 0 अर्थात 3 बट्टा में 50। अगर हम लोग अब इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50 से कम 50 और यहाँ पे हो जाएगा 28, ठीक है। 50 से कम 50 और 28 तो हो जाएगा कितना अमाउंट अपन में पी और हो जाएगा 53, ठीक है। 50 और 3 53, ठीक है। 53 बट्टा में 50 का पावर में स्क्वायर, इसको स्क्वायर अब कर देंगे कितना हो जाएगा 2809, ठीक है। अगर 53 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 2809 और 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500। अब ये क्या निकल गया, अमाउंट निकल गया और प्राइस निकल गया, अमाउंट निकल गया प्राइस निकल गया। अब इस पर ऐसा हम लोग को निकालना है कितना रेट बराबर, ठीक है। इस पर निकालना है रेट बराबर। तो हम लोग ऐसे हम आप लोगों को बताए हुए हैं कि अगर अमाउंट ऑफ प्राइस देता है तो टाइम भी कैसे निकालेंगे और रेट भी कैसे निकालेंगे। इसी का अगर तोड़ देंगे तो निकल जाएगा टाइम और इसी को अगर अंतर करके बनावेंगे तो निकल जाएगा हम लोग को रेट। तो अंतर कर देंगे इसका कितना हो जाएगा, अंतर करेंगे 309 हो जाएगा, ठीक है। तो अपन में कितना हो जाएगा प्राइस 2500 इक्वल में इंटू में क्या हो जाएगा 100। अब 2 0 इधर से कट गया, इसको हम लोग काटेंगे 25 से कम 25, 25 से कम 25 कितना बचेगा हमारा 5, 5 इसमें चला जाएगा 59 हो जाएगा, 5 दूना 25 दूना 50 बच गया 9 पॉइंट बैठ जाएगा कितना हो जाएगा तो 90। अब 25 तिया 75 बच जाएगा कितना 25 तिया 75 हो गया। अब बच जाएगा यहाँ पे कितना तो 5 बच ये 15 बच जाएगा। अब 15 में से पॉइंट के बजाय 0 हो जाएगा कितना हो जाएगा 150 और 150 15 छक्के 25 छक्के कितना हो जाएगा 150 अर्थात 12.36% ये रेट बराबर आ गया, ठीक है। ये आंसर आ गया 12.36% ये रेट बराबर निकल गया है। ये वार्षिक रूप से, ठीक है। अर्धवार्षिक रूप से कितना था, अर्धवार्षिक रूप से 6% और वार्षिक रूप से 12.36% ये आंसर आ गया है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग फिर इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों ये वाला है क्या है, गुणा पर आधारित प्रश्न है और इससे हम लोग को रेट बराबर निकालना है। तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, ठीक है, किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में कोई मूलधन समय का कितना 25 बट्टा में 16 अर्थात 25/16 गुना हो जाएगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किस बोला क्या किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अर्थात यहीं पे पता चल गया हम लोग को रेट बराबर वाट होगा, रेट बराबर वाट होगा और अमाउंट अपॉन में प्राइस दिया हुआ है कितना 25/16 दिया हुआ है। उसके बाद इसको हम लोग को निकालना है, ज्ञात करना है कि रेट बराबर, अब रेट बराबर अमाउंट अपॉन में ये अमाउंट अपॉन प्राइस बराबर कितना होता है 1 प्लस में r बट्टा में 100 ये वाला होता है। अब इस पर हम लोग को ज्ञात करना है, लेकिन अब यहाँ पे टाइम बराबर कितने दिया हुआ है, टाइम बराबर 3 वर्ष दिया हुआ है। 3 वर्ष में कोई मूलधन, ठीक है, 3 वर्ष यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे 2 वर्ष होगा, ठीक है। फिर 2 वर्ष होगा, 2 वर्ष में कोई मूलधन समय का कितना 25 बट्टा में 16 गुना हो जाती है। तो टाइम जब 2 वर्ष दे चुका है तो यहाँ पे कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे। अब अमाउंट यहाँ पे टी होता है, ठीक है। अमाउंट बट्टा में अमाउंट अपॉन प्राइस कितना दिया हुआ है 25/16 और 25/16 हो गया और 1 प्लस में r अपॉन में 100 के पावर में 2। अब ये यहाँ पे पावर में 2 अर्थात यहाँ पे हम लोग को पता चलेगा ये भी पावर में 2 होगा अर्थात ये वाला 5 का स्क्वायर होगा, ये वाला कितना 4 का स्क्वायर होगा। तो इसको तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5/4 इक्वल 1 प्लस में r बट्टा में 100 का पावर में 2 और इसका पावर में 2। ये वाला स्क्वायर ये वाला स्क्वायर कट जाएगा पावर। अब इसको अगर इधर कर देंगे तो r अपॉन में 100 इक्वल कितना हो जाएगा 5/4 माइनस में 1। अगर इसको 4 है कम 4 हो जाता है, 4 5 में से 4 घटा देंगे कितना हो जाएगा 1/4 1/4 हो गया। अब ये वाला 4 को ये वाला 100 से काट देंगे कितना निकल जाएगा 25 अर्थात रेट बराबर कितना निकले 25%। ये आंसर आ गया 25% आंसर आ गया। दोस्तों अगर इसको आप लोग सही तरीके से अगर सोचेंगे तो यहीं से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, लेकिन अगर
कॉन्सेप्ट से अगर एक एक पार्ट से सीखना है दोस्तों, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ, इसलिए काफी लंबा प्रोसेस में जाता हूँ। ठीक है, आप लोगों का हम लोगों को यहाँ पे ऐसे कंपटीशन में बैठेंगे, वहाँ पर हम लोग को जहाँ तक होगा कि 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करना है, इसे ज्यादा इतना लंबा प्रोसेस नहीं जाएंगे। ठीक है, और जो कि आप लोगों को धीरे धीरे बनाते बनाते हैबिट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, जो दोस्तों मैं आप लोगों को टैप में भी इस टैप का क्वेश्चन को करवा चुका हूँ। तो अगर आप लोग इस वीडियो के इस क्वेश्चन को देखने के बाद भी अगर आप लोगों को न समझ में आता है तो पहले लिस्ट में मौजूद टैप को आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अब कहता है क्या है, क्वेश्चन कहता है कि 25,000 रुपए, ठीक है, 25,000 रुपए 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से कितने हो जाएंगे। क्या बोला, 25,000 रुपए 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से कितने हो जाएंगे यदि उत्तरोत्तर वर्ष में, अर्थात उत्तरोत्तर वर्ष में ब्याज की दर 4% तथा 5% वार्षिक हो। ठीक है, तो अब रेट 1 बराबर दिया हुआ है, रेट 1 बराबर 4% और रेट 2 बराबर दिया हुआ है 5%, अर्थात दोस्तों 2 वर्ष का CI निकालना है और 2 वर्ष का CI निकालना, जिसमें से दोनों के लिए रेट अलग अलग से दिया हुआ है। प्रथम वर्ष के लिए दिया है 4% और द्वितीय वर्ष के लिए दिया है 5%। और प्राइस इसमें दिया हुआ कितना, प्राइस दिया हुआ है 25,000 और टाइम दिया हुआ है टाइम 2 वर्ष। इसका अगर हम लोग निकालेंगे अब CI, ठीक है, CI निकालेंगे प्रथम वर्ष के लिए कितना 4%, तो 4 लिख देंगे अपन 100। ठीक है, तो 2 0 कट के कितना 25 चौका 100, 25 चौका 100 और 1 0 का 1 0, अर्थात 1,000 रुपए। अब 1,000 में से फिर कितना 5% हम लोग को ज्ञात करना है। 5% कितना हो जाएगा 2 0 अर्थात 50। अब हम लोग को इसका CI निकालना था। अब ज्ञात करेंगे इसको 2 वर्ष वाला हम क्या करते हैं, 2 और 1 से गुना करते हैं, तो 1,000 का 2 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो 2,000 रुपए। और प्लस के ये 50 को अगर 1 से गुना करके कितना हो जाएगा, तो 50 का 50 हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 2,050 रुपए। ये हम लोगों का आंसर आ गया, ये CI। ठीक है, CI पूछा था तो कितने हो जाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज से कितने हो जाएंगे, अर्थात दोस्तों क्वेश्चन बोला क्या चक्रवृद्धि ब्याज से कितने हो जाएंगे, अर्थात ये CI आया हुआ है, लेकिन कितने हो जाएंगे अर्थात हम लोग को यहाँ पे अमाउंट पूछा गया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 25,000 में 25,000 और इसमें 2,050 को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अमाउंट पूछ दिया तो 25,000 प्लस में 2,050 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 27,050। ठीक है, 27,050 ये हम लोग का कंफर्म आंसर। दोस्तों अगर इसी का CI पूछेगा तो 2,050 और अमाउंट पूछेगा तो कितना 27,050 रुपए, 27,050 रुपए। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके तो दोस्तों चलिए इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन कहता है क्या, क्वेश्चन कहता है एक निश्चित धन पर निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, एक निश्चित धन पर निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष एवं 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन का अनुपात 21:20 है, तो ब्याज की दर क्या होगा। दोस्तों 3 वर्ष तथा 2 वर्ष, ठीक है, 3 वर्ष तथा 2 वर्ष अर्थात ये वाला वर्ष नहीं, ठीक है, वर्ष का रेशियो क्या है 3:2, ठीक है, वर्ष का रेशियो 3:2 है और अमाउंट का रेशियो दोस्तों 21:20 है। तब यहाँ पर वर्ष में भी 1 वर्ष का अंतर है और यहाँ पर आप ज्ञात करेंगे कि ये वाला कितना है अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट दोनों के क्या है, अमाउंट दिया हुआ, तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था अमाउंट अपॉन में P अगर रहेगा तो अंदर करना है। और ठीक उसी प्रकार दोस्तों अगर हम माना कि अगर इसको मान लेंगे हम लोग अगर इसकी ये वाला अमाउंट है इसको प्राइस मान लेते हैं तो फिर क्या ऐसा लगता है कि अगर नहीं हो सकता है, अगर हो सकता है दोस्तों, क्योंकि अगर 21 अपॉन में हम अगर 20 लिख देंगे तो 20 का अगर 21 से लाना चाहे आ जाता है। ठीक है, तो हम लोग ज्ञात करेंगे इसका अंतर कितना होता है, अंतर यहाँ पे इसको ज्ञात करेंगे कितना हो जाएगा 1 वर्ष का, अर्थात इसको भी अगर हम अंतर करेंगे कितना हो जाएगा 1, अर्थात कितना 1 वर्ष में कितना रुपया अधिक हो गया है, तो 1 वर्ष में दोस्तों 1 रुपये का अधिक हो गया, कितना में से, तो 20 रुपए में से। ठीक है, कितना रुपये में से 20 रुपए में से। अब क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि 3 वर्ष तथा 2 वर्ष का, ठीक है, 3 वर्ष तथा 2 वर्ष में प्राप्त मिश्रधन का अनुपात, ये मिश्रधन अर्थात अमाउंट का अनुपात इतना, ठीक है, रेशियो इतना है, तो एक
दूसरा वर्ष में दोस्तों इतना था, जो 20 रुपए था, तो तीसरा वर्ष में कितना, एक साल में कितना बढ़ा, 1 रुपया बढ़ा है। एक साल में 1 रुपया बढ़ा है। तो हम लोग यहाँ पे जान लेंगे, अगर यही रहता यहाँ पे कि अगर बोल देता 2 यहाँ पे रहता और यहाँ पे 1 रहता, तो इसे में कोई फर्क था नहीं था, क्योंकि अगर प्रथम वर्ष में अगर इतना रुपया है तो दूसरे वर्ष में यही होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग ज्यादा वैसा, इसे सिर्फ ये वाला 3 और रेशियो 2 दिया हुआ है इन टाइम, इस सिर्फ हम लोगों को सिर्फ ऐसा माइंड को भटकाने के लिए दिया है, ज्यादा वैसे कुछ करना नहीं है। जिस प्रकार हम लोग पीछे वाले क्वेश्चन को सोल्यूशन किए, रेट निकाले, उसी प्रकार से इसको भी करना है। तो कितना आ गया, इसको अगर अंतर कर देंगे तो 1 आ गया, और कितना में से, तो 20 में से इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 20 से कम 20, 20 बचे 100, कितना 20 बचे 100, तो रेट बराबर कितना निकल गया, 5%। कितना, 5%। ये हम लोगों का आंसर आ गया। तो दोस्तों देखे, हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन का वहां जहां तक की देख रहे हैं कि 2 से 3 सेकंड में क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का प्रयास कर रहे हैं, और जहां तक हो रहा है हम लोग को आंसर भी आ जा रहा है, और अच्छे तरीका से आ रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर से जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों तक बहुत ही ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम फिर इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका था दोस्तों, चलिए फटाफट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन कहता क्या है कि कोई धन, ठीक है, कोई धन, हम लोग को प्राइस यहाँ पे पता नहीं है, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष में 600 रुपए और 3 वर्ष में 624 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। 2 वर्ष में कितना, 2 वर्ष में 600 रुपए, 3 वर्ष में 624 रुपए। दोस्तों मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस इसी टाइप का पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को अभी सॉल्व किया था, अभी सॉल्व किए थे, ठीक उसी प्रकार से ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसमें से वही काम करना, रेट बराबर निकालना है। जब इतना हो जाता है तो बस ज्यादा कुछ नहीं, दोनों का अंतर कर देंगे 24, अब बनू कितना 600 रुपए, इंटू कितना हो जाएगा 100, तो 2 0 कट गया, 6 चुका 24, रेट बराबर कितना निकल गया दोस्तों, हम लोग रेट बराबर 4% निकल गए। तो आप लोगों को अब जरा सा भी कंफ्यूज अभी भी होती है कि रेट बराबर निकालने में किस प्रकार से होता है, ठीक है, तो किस प्रकार से रेट निकालना है, तो अभी देखिए दोस्तों, अगर जरा सी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कीजिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताऊंगा। और हाँ दोस्तों, 2 से 3 बार इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा, तब आप लोगों को जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा, और पूरा दबा के शेयर कीजिए, और अच्छी तरह से पूरा दबा के पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिर इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके थे दोस्तों, चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है दोस्तों, मैं आप लोगों को बार बार क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ के समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आता है तो हम लोग को ऐसे होगा कि कितनों आसान क्वेश्चन हो, हम बिना क्वेश्चन समझे कोई भी क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं होगा। इसलिए दोस्तों क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 2 से 3 बार कम से कम जरूर पढ़ना है। एक बार नहीं समझ में आता 2 बार पढ़िए, 2 बार नहीं समझ में आता 3 बार पढ़िए, तो 3 बार में इतना तो जरूर हो जाएगा कि 60% क्वेश्चन को सोल्यूशन समझ में आ जाएगा। और उसके बाद कुछ न कुछ समझ में आएगा तो 4th बार जब पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं। वैसा तो ये क्वेश्चन ज्यादा वैसा प्रॉब्लम नहीं खड़ा करेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन कहता है कि यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर देने पर, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर देने पर 5 वर्ष में, ये 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाए तो 8 गुनी कितने वर्ष में हो जाए, कितना, तो कितना 5 वर्ष में दोस्तों, 5 वर्ष बोला जा रहा है, 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाए, ठीक है, 2 गुनी हो जाए, और तो फिर बोला जाए कितने वर्ष में यह 8 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से तोता की जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। जब कभी भी ऐसे रहता है तो इसको तोड़िए, ठीक है, जो भी अगर रहेगा गुना को तोड़ते जाइए। एक समय में ऐसा आएगा कि 2 के पावर 3 रहेगा, 3 के पावर 2 रहेगा, ऐसा कुछ ना कुछ स्क्वायर आएगा, क्यूब आएगा, किसी के ना किसी का आ ही जाएगा। जैसे कि ये वाला 2 है, किसका क्यूब है, अगर इसको हम लोग तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो दोस्तों 2 गुना में 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनो 4, 4 दूनो 8, कितना हो गया 8 आ गया। 8 को तोड़ेंगे तो 2 का क्यूब अर्थात कितना आ गया, 2 का क्यूब आ गया। 8 को तोड़ेंगे कितना हो गया, 2 को 3 बार गुना करते हैं 8 आ गया, अर्थात 2 का क्यूब हम लोग लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे हम लोगों को इतना ज्ञात करना कि ये वाला 2 का काम बिल्कुल नहीं है, ठीक है।
ये वाला 2 का काम बिल्कुल भी नहीं, बस ये वाला 5 को लेना है और कुछ नहीं, ये वाला पावर वाला से मल्टीपल करना है। क्या करना है, इसको 5 इस 5 को ऐसे पावर वाला से मल्टीपल कर देना है। तो मल्टीपल कर देंगे कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 अर्थात 15 वर्ष, 5 तिया 15 अर्थात कितना 15 वर्ष, ये आंसर आ गया। तो दोस्तों इसको अगर कॉन्सेप्ट के माध्यम से बनावेंगे ना तो लगभग हम लोगों को लगता है पूरा बोर्डे भर जाएगा लेकिन आंसर ना होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग ज़्यादा चाहें इसको 2 सेकंड में बिना पेन उठाए हुए हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुके तो दोस्तों मैं आप लोगों को लगभग रेट निकालने का 4-5 तरह का क्वेश्चन करवा चुका हूँ, जिसमें से एक और कुछ तरह का हम लोगों के सामने क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहते हैं एक किसी धनराशि का 2 वर्ष, ठीक है, किसी धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना 282 रुपया 15 पैसा तथा उतने ही समय का, ठीक है, साधारण ब्याज 270 रुपए है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। CI दिया हुआ है 282.15 282.15, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ SI दिया हुआ है 272.70। अब इसमें की टाइम दिया हुआ है कितना 2 वर्ष, 2 वर्ष दिया हुआ है। तो दोस्तों इसके इस तरह में अगर रेट बराबर हम लोग को अगर निकालना होता है तो आप लोग कॉन्सेप्ट याद रखिएगा दोस्तों। ऐसी स्थिति में रेट बराबर फॉर्मूला होता है CI माइनस SI का अंतर, ठीक है, अपोन हो जाता है 1 वर्ष का, ठीक है, 1 वर्ष का SI, ठीक है, 1 वर्ष का SI गुना में 100। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग को क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है। तो दोस्तों ज्यादा कुछ ना है, बस अगर ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करें तो बहुत ही शॉर्ट मेथड हो जाएगा। हम लोग को ज्यादा कुछ करना ना है। मैंने क्या बताया, CI माइनस में SI, ठीक है, CI माइनस में SI अपॉन 1 वर्ष का SI, जैसे कि ये वाला 2 वर्ष का SI है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ है, 2 वर्ष दिया हुआ है, तो ये वाला 2 वर्ष का SI, ठीक है। उसके बाद बोला 1 वर्ष का SI मल्टीपल में कितना 100। अब यहाँ पे हमने क्या बताया, 1 वर्ष का SI, तो 1 वर्ष का SI कैसे ज्ञात करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। क्योंकि यहाँ पे कितना वर्ष दिया है, 2 वर्ष दिया है, 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 135। आगे इतना SI 1 वर्ष का SI। अब इन लोगों को अंतर ज्ञात करेंगे। तो 2 वर्ष का CI कितना 282 और 2 वर्ष का SI कितना 270। अंतर कर देंगे कितना हो जाएगा 12.15 और है फिर से 1 वर्ष का SI कितना है तो 135। मल्टीपल में कितना हो जाएगा, तो मल्टीपल में 100। अगर ये वाला 2 पॉइंट को हटा देंगे तो यहाँ पर भी नीचे में 2 पॉइंट हो जाएगा, तो ये वाला कट जाएगा, ठीक है। इसीलिए इसका हम लोग का काम खत्म। अब इसको हम लोग ज्ञात करेंगे 5 दूना 10 और यहाँ पर बच गया कितना 3 7 5 35। इसको काटेंगे 5 दूना 10, फिर हो गया 5 चौका 20, 5 के 15, कितना 243 बार में ये वाला कटेगा। 27 से कम 27 9 243, कितना आ गया रेट बराबर 9%। ये हम लोगों का आंसर। तो दोस्तों ये वाला लेकर के मैंने हम लोग कितना 4 से 5 टाइप का क्वेश्चन रेट बराबर निकालने के लिए सिर्फ सीख चुके हैं। अब इससे बाहरी नहीं हमको नहीं लगता है कि आप लोग यहाँ पे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, और जो कि अभी तक पूछा भी नहीं जाता, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर से अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। अब क्वेश्चन कहता है कि किसी धनराशि, ठीक है, किसी धनराशि का किसी दी गई दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 तथा 954 है, तो वह धनराशि कितना है। अर्थात दोस्तों साधारण ब्याज दिया हुआ कितना 900 रुपए, साधारण ब्याज 900 रुपए और कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ 954 रुपए। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष। अब यहाँ पे रेट भी हम लोग को ज्ञात करना है, रेट भी ज्ञात करना और पी भी ज्ञात करना है। अब पी ज्ञात कैसे होगा, तो जब तक रेट नहीं रहेगा तब तक पी तो ज्ञात होगा नहीं। तो पी कैसे ज्ञात करेंगे, बस ज्यादा कुछ नहीं, इसको ऐसे वाला हम लोग जो फार्मूला हमेशा लागू करते हैं वही करेंगे। 1 वर्ष से क्या, 1 वर्ष का SI 450 गुना में 100, 1 0 1 0 9 5 45 9 9 45 9 54, 5 एकम 5 5 दूना 10, कितना निकल गया 12%, ठीक है। जो इसी टाइप का क्वेश्चन दोस्तों अभी हम लोग रेट निकालने के लिए सीखे इसके पीछे वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो वही क्वेश्चन का यहाँ पे आ गया है। तो ये रेट कितना निकल गया
12%, रेट बराबर 12%। अब यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे दिया हुआ SI और यहाँ पे और CI। तो इस प्रकार में हम लोग करते हैं क्या है, SI कैसे निकालते हैं, तो R गुना में T, R गुना में T बराबर क्या होता है SI, तो 12 दुना कितना हो जाएगा, 12 दुना 24। और CI कैसे निकालेंगे, तो CI हम लोग ऐसे निकालेंगे, हो जाएगा 12 प्लस में 12 इंटू में 12। ये वाला ट्रिक से निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे किस्त वाला क्वेश्चन नहीं दिया है दोस्तों, इसीलिए हम लोग 12 का स्क्वायर वाला क्वेश्चन को लेकर के नहीं चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हो गया, तो 12 कितना हो गया 24, और 12 का स्क्वायर 12 से 12 और 12 को गुना करेंगे अर्थात 12 का स्क्वायर हो जाएगा कितना ये कितना हो जाएगा 144, और 144 को अगर 100 से डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा, तो 1.44। तो टोटल CI यहाँ पे अब कितना हो गया 25 रुपया 44 पैसा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है SI इतना है, और यहाँ पे SI कितना हो रहा है CI, और SI 24, CI 25.44। अब क्वेश्चन में दोनों का अंतर कितना हो रहा है, दोनों का अंतर यहाँ पे 54 रुपए हो रहा है, और हम लोगों का यहाँ पर अंतर कितना हो रहा है, तो 1.44 हो रहा है, 1.44 हो रहा है। अब हम लोग को ज्ञात करना है P प्राइस, इसीलिए प्राइस को ज्ञात करने से 100 से मल्टीपल कर देंगे। अब यहाँ पे 2 पॉइंट को हटा देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे डबल जीरो एक और कट जाएगा, तो यहाँ पे हो गया कितना 144। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से काटेंगे 72 बार में कट गया, इसको ये वाला 50 बार में कट गया, ठीक है। तो 9 से जाता है तो चल जाता है भाई 9 8 72, 9 9 6 54, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो गया 8, 4 दूना 8 हो जाएगा, और 4 को अगर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 से 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 हो गया, तो 2 एकम 2 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 2 तिया 6। अब इसको हम लोग को मल्टीपल करना है, तो 25 तिया कितना हो जाएगा, 25 तिया 75, मल्टीपल में कितना 50। अब इसको हम लोग को गुना करना है, तो गुना कैसे करेंगे, तो जीरो के ये वाला जीरो सबसे पहले बिठा देंगे, ठीक है। अब 25 75 और 5 को हम लोग को गुना करना है। अगर इसको माना कि 2 बार ही गुना करेंगे, अगर यहाँ पे 2 ही रहा तो कितना हो जाता 75 दुना 150, 2 बार में 150, और फिर 2 बार करेंगे कितना हो जाएगा 150, तो 150 कितना हो गया 300, तो 4 बार गुना किए कितना हो गया 300, और एक बार और है तो 300 में 75 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 375, कितना 375, जो कि ये हम लोगों का आंसर आ गया है, ठीक है। प्राइस बराबर कितना निकल गया, तो 3750 पे ये प्राइस निकल गया। तो दोस्तों एक ही क्वेश्चन में 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ था, जो रेट निकालने के लिए हम लोग इसके पीछे वाले क्वेश्चन में सीख चुके थे, उसके बाद है सो इसका प्राइस दिया हुआ था, हम लोग को निकालना था। चलिए दोस्तों हम लोग फिर अब इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो दोस्तों हम लोग ये वाला साइंटिफिक क्वेश्चन, ठीक है। जरा सा इसमें क्या है, क्वेश्चन को हल्का सा अलग लंबा में जाएगा, लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम खड़ा नहीं करेगा, ठीक है। प्रॉब्लम खड़ा करने वाला क्वेश्चन तो हम लोग ऐसा कोई है ही नहीं हम लोग के पास, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है हम लोग बहुत ही शॉर्ट मेथड से बहुत ही आसान तरीका से सॉल्व कर रहे हैं, इसे तो यहाँ पे प्रॉब्लम की बात ही नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कहता है कि एक भवन, ठीक है, एक भवन निर्माता ने 2550 रुपए था 2550 रुपए उधार लिए, जो उसे 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष कितना 2 वर्ष के के अंतराल से 2 बराबर वार्षिक किस्तों में वापस करने थे, तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा, प्रत्येक किस्त कितने रुपए की होगी, अर्थात प्राइस बराबर दिया हुआ है 2550 रुपए, टाइम बराबर दिया हुआ है 2 वर्ष, रेट बराबर दिया हुआ है 4%। अब निकालना है यहाँ पे हम लोग को अमाउंट, ठीक है। अमाउंट ज्ञात करना है, तो अमाउंट कैसे ज्ञात करेंगे, वो 104 अपन में 100 काट देंगे तो हो जाएगा 26/25, ठीक है। 26/25, इसको अगर कितना है 2 वर्ष के लिए, तो ये वाला क्या है अमाउंट अपन में प्राइस है, तो प्राइस अमाउंट 2526, ये कितना है 2 वर्ष के लिए, इसको अगर 2 वर्ष के लिए स्क्वायर है तो फिर क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, 25 का स्क्वायर 625, इसका स्क्वायर 676, ठीक है 676। यहाँ पे क्या किए 26 से गुना कर दिए, इसलिए हम लोग यहाँ पर भी 26 से गुना कर देंगे। हम लोग को दोस्तों प्राइस निकालना, ठीक है। अब क्या करेंगे कि भाई कि यहाँ बोलेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्यों ज्ञात किए, ठीक है। यहाँ पे 26 से क्यों गुना किए, तो इसलिए गुना किए, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष, जबकि ये वाला 25 वर्ष जो अभी है 1 वर्ष के लिए, ठीक है। तो 2 वर्ष के लिए ज्ञात करना है, इसलिए हम लोग यहाँ पर 26 से गुना किए, ठीक है।
अब इसको अगर 26 और 25 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 25 625 और एक 25 एक बार और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 650। ठीक है 650 और इसमें से अब 625 और जोड़ देंगे 625 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5 7 1275। अब किताब में बोला जा रहा है 2550 रुपया होता है, 2550 रुपया होता है, लेकिन हम लोग का यहाँ आ गया 275 रुपया। ज्ञात करना क्या अमाउंट, तो अमाउंट कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे अमाउंट आ गया 676 रुपए, 676 लिख देंगे। अब बोलेंगे भैया यहाँ पे हम क्यों नहीं 2 से गुना यहाँ पर किए, अब यहाँ पे क्यों नहीं किए, तो हम लोग दोस्तों प्रत्येक किस्त का मान निकालना है, एक किस्त का मान निकालना, इसलिए यहाँ पे इतना ही रहने देंगे। ठीक है, इसलिए ज्यादा कुछ यहाँ पे हम लोग एक्स्ट्रा जोड़ के नहीं करेंगे। आगे समझ में। अब इसको हम लोग को इसको ये सोल्यूशन करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 1275 को एक बार में काट देंगे, ये लोग कितना 1275 दूना कितना हो जाएगा 2550 रुपए, तो 2550 रुपए 2 बार में कट गया। अब 676 को इसे हम लोग को मल्टीपल कर देना, तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12 7 दूना 14 15 और 6 दूना 12 1 13 1352 रुपए, ये हम लोगों का आंसर अमाउंट बराबर आ गया। तो दोस्तों ये वाला ये था किस्त वाला क्वेश्चन। ठीक है, जो दोस्तों जो सीजीएल में बार बार इस टाइप के क्वेश्चन को दोहराया जाता है, एसएससी सीजीएल में इस टाइप का क्वेश्चन बार बार दोहराया जाता है। और दोस्तों मैं आप लोगों को एसएससी सीजीएल और एसएससी लेवल में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइप के क्वेश्चन को मैं लगभग 3 से 4 पार्ट मैंने आप लोगों को वहां पे ये प्ले लिस्ट में दे चुका हूं। ठीक है, 3 से 4 पार्ट एसएससी लेवल का जो भी क्वेश्चन पूछा गया 2019 और 20 में उस टाइप का क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझा दिया है। तो तत्कालीन में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अलग अलग डिफिकल्ट से, ये जो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, ये पीछे वाले जो 17-18 के पीछे पूछा जाता है उस टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों को सोल्यूशन करवा रहा हूँ। और जो भी आगे फिर 2019-20 में अलग अलग डिफिकल्ट क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा रहा है उसके लिए मैं अलग अलग पार्ट से बना चुका हूँ, और जो मैं दोस्तों आप लोगों को इस रिवीजन में उसको नहीं बताऊंगा। ठीक है, अगर चूंकि दोस्तों उसको अगर मैं बताऊंगा उसमें सोल्यूशन काफी लंबा होता है। ठीक है, वो वाला क्वेश्चन जो है ट्रिक से नहीं बनता है, हल्का सा अगर ट्रिक से बनाएंगे प्रॉब्लम खड़ा कर देगी, इसलिए हम लोग उसको कॉन्सेप्ट के माध्यम से सीखे हैं, और कॉन्सेप्ट के माध्यम से सीखे हल्का सा कुछ प्रॉब्लम हल्का सा लंबा जाएगा। इसलिए दोस्तों अगर आप लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में दोस्तों मौजूद है, तो जाकर के आप उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे कहाँ पर सीखे, ये वाला किस्त वाला क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के दोस्तों एक और हम लोग है सो किस्त वाला क्वेश्चन को करेंगे। अभी हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, जो मैं आप लोगों को इसमें किस्त वाला क्वेश्चन ही हम लोगों के सामने आया हुआ है। ठीक है, इसके पहले वाले क्वेश्चन भी हम लोग किस्त वाला ही किए थे, और इसके बाद भी अभी जो भी आया हम लोग को सामने वह भी किस्त वाला क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्यूशन किस प्रकार से करना है, उसमें से हम लोग अमाउंट निकाले थे। ठीक है, अमाउंट निकाले थे, और इसमें यहाँ से हम लोग अब ये प्राइस को निकालने वाले। तो चलिए इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन कहता क्या है, अब क्वेश्चन कहता है कि 210 रुपए की राशि कर्ज पर ली गई। ठीक है, प्राइस दे दिया हुआ है 210 रुपए, प्राइस दिया हुआ है 210 रुपए, जिसकी अदायगी 2 बराबर वार्षिक किस्तों में करना है। ठीक है, 2 बराबर किस्तों में करना था। टाइम बराबर दिया हुआ है 2 वर्ष, टाइम बराबर 2 वर्ष। यदि ब्याज की अदायगी है जो वार्षिक 10% चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 10%, ठीक है, रेट बराबर 10% दर पर की जाए तो प्रत्येक किस्त कितनी राशि की होगी, प्रत्येक किस्त कितनी राशि की होगी, प्रत्येक किस्त कितनी राशि की होगी, अर्थात अमाउंट बराबर ज्ञात करना है। जो हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन को सोल्यूशन किए थे, जो प्राइस दिया हुआ था और अमाउंट निकाले थे, ठीक उसी प्रकार इसमें भी प्राइस दिया हुआ अमाउंट ज्ञात करना है। तो निकालना क्या, हम लोग सबसे पहले अमाउंट निकालेंगे 110, इधर करेंगे 11 अपन में 10, अमाउंट अपन में प्राइस। अब प्राइस है, अमाउंट है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11 है। अब 2 वर्ष दिया हुआ है तो 2 वर्ष को इसका स्क्वायर कर देंगे, 100 हो जाएगा, 121 हो जाएगा। यहाँ पे गुना में 11 से फिर से कर देंगे तो 110, यहाँ पर 100 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 210 रुपए। टोटल प्राइस कितना निकल गया 210 रुपए हम लोगों का, हम लोगों का कितना निकल गया 210 रुपए। अब किताब में कितने दिया हुआ प्राइस 210 रुपए, किताब का भी यहाँ इतना है, हम लोग का भी इतना है। जब इतना है हम लोग को निकालना क्या है, अमाउंट निकालना है। अमाउंट कितना निकलेगा 121, तो 121 से इसको मल्टीपल कर देंगे, कितना 121 से मल्टीपल कर देंगे, तो ये वाला कट गया, बच गया कितना, अमाउंट बराबर 121 रुपए।
क्यों प्रत्येक किस्त का मान होता है। अगर इसी को अगर इंक्लूड करके बोलते दोनों वर्ष का तो इसको 2 से डिवाइड गुना कर देते तो हो जाता कितना 242 रुपए, ठीक है। जो अमाउंट टोटल हो जाएगा, प्राइस कितना था 210 रुपए। तो चलिए दोस्तों हम लोग फिर अब इसी का अंतिम क्वेश्चन की कगार में हम लोग आप पहुंचे हैं, और जो दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होगा। और दोस्तों जो इस क्वेश्चन करने के पश्चात हम लोगों का है सो चक्रवृद्धि ब्याज का जो कंपाउंड इंटरेस्ट का इसके रिवीजन क्लास पूर्ण हो जाएगा। और इस वीडियो को पूरा अगर आप शुरू से अंत तक देख लो तो दोस्तों तो 80% आप लोगों को 80% है सो कंपाउंड इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों ये 80% करने का इसलिए है ना, क्योंकि अब नया नया वर्जन से अलग अलग टाइटल से क्वेश्चन पूछता है जो मैं आप लोगों को रिवीजन क्लास में नहीं करवाया। और अगर आप लोग इस वीडियो को कुछ नए नए क्वेश्चन को अगर करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में मौजूद वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा, ठीक है। जाकर के देख लीजिए, उसमें लिखा होगा दोस्तों 2019 में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। तो ये उन सभी क्वेश्चन को आप जाकर के कर लीजिएगा। और जो कि अब हम लोग चलिए तो फटाफट अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। ये और इस टाइप का क्वेश्चन ना मैं पिछले वाले वीडियो में किसी में करवाया है। ये वाला क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ, और प्रथम क्वेश्चन लाया है जो दोस्तों आप लोग लगभग ये 2006-7 में आरआरबी में ये क्वेश्चन को पूछा गया था, ठीक है। तो दोस्तों एक बार ये इस टाइप का क्वेश्चन वैसा जल्दी पूछा ना जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में पूछा जाता है, इसलिए हम लोग है सो और अन्य टाइप पार्ट में है सो नहीं किए हुए हैं। तो चलिए एक बार हम लोग फिर से एक बार इस तरह टाइप में अगर पूछ दिया है तो चलिए हम लोग एक बार इसको एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। तब क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति की आय कितना 8000 रुपए थी। एक व्यक्ति की आय 8000 रुपए थी, और तो प्रथम 2 वर्ष में उसकी आय में क्रमशः 10% और 5%, 10% और 5% की कमी हो गई। लेकिन तीसरे वर्ष में उसकी आय पुनः 15% बढ़ गई है, तब उसकी आय क्या हुई। दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ने के पश्चात हम लोगों को ऐसे कहीं भी नहीं लग रहा कि इस कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन जरा से हम लोग को पता भी नहीं चल रहा है या नहीं, लेकिन जब क्वेश्चन का तो कुछ भी दिया है तो चलिए हम लोग एक बार इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। क्योंकि दोस्तों हम लोगों का अगर प्रॉफिट एंड लॉस भी इसके हम लोग पढ़ चुके हैं, और अगर आप लोग इस वीडियो को देखे होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन को जरा से आप लोगों में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। प्राइस कितना दिया हुआ है दोस्तों, प्राइस दिया हुआ है 8000 रुपए। अब लगातार 2 वर्ष में प्रथम वर्ष में कितना, प्रथम वर्ष में है सो 10% की कमी, और द्वितीय वर्ष में है सो 5% की कमी होती है। किसमें, इसमें इतना की कमी हो जाती है। और तीसरे वर्ष में क्या होता है कि तीसरे वर्ष में 15% का वृद्धि हो जाती है, अर्थात प्लस में हो जाता है। ये वाला इस समय मेहनत में, ठीक है। ये सब मेहनत में तो ये कमी हो जाती है और उधर प्लस हो जाता है। तो कितना कितना, एक बार 10% की कमी होती है, एक बार फिर 5% की कमी होती है। तो कितना में से, तो 8000 में से। अब अगर 8000 का 10% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8000 का 10%। मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों परसेंटेज अगर पढ़े होंगे तो नहीं पढ़े होंगे जाकर के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। परसेंटेज निकालना मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था, ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस अगर 10% है तो एक अंक के बाद पॉइंट बिठा देंगे। कितना, एक अंक के बाद पॉइंट बिठा देंगे, अर्थात जो भी उसके बाद आ गया हम लोग को 10% आ गया। 10% बराबर कितना निकल गया, 800 रुपए, ठीक है। 10% बराबर 800 रुपए। अब हम लोग को 800 रुपए आ गया, तो 90% बराबर कितना हो जाएगा, 90% बराबर हो जाएगा 7200, ठीक है, 7200। अब है सो इसका है सो 5% फिर कमी हो जाता है। अब इसका 5% फिर से कमी हो जाता है, अर्थात अगर इसका 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा, तो 10% हो जाएगा 720 रुपए, ठीक है। 720, ठीक है। 720 अगर इसका 10% हो जाता है, अब 10% में से उसका कितना हाफ कमी होता है, अर्थात कितना हो जाएगा 360 रुपए, ठीक है। 360 रुपए नहीं, 360 रुपए। 360 को अगर गुना करते हैं दो बार तो कितना हो जाएगा, 360 को 720 रुपए। 360 रुपए की कमी फिर से हो जाती है। तो अब हो जाता है टोटल कितना, अगर इसमें से अब हम 7200 में 360 और घटा देंगे कितना हो जाएगा 0, और 10 में से 4 6 4 बचे यहाँ पे कितना, 11 में से 3 जगह तो 8 है, यहाँ पे 6, 6840 रुपए। अब इतना में से फिर क्या हो रहा है, जब दूसरे वर्ष लगातार 2 बार, एक बार 10% एक बार 5% की कमी हो गई, तो उसको कितना, अब उसका आय कितना हो गया, इनकम बराबर कितना आने लगा 6840 रुपए। अब तीसरे वर्ष में क्या हुआ कि अचानक से 15% की वृद्धि हो गई, ठीक है।
कमी हुआ कितना कितना, एक बार 10%, एक बार 5%, लेकिन तीसरे वर्ष में क्या हुआ, अचानक 15% की वृद्धि कर दिया गया। किसमें, तो इतने 6,840 में थे। अब इसका हम लोग 15% निकालेंगे, 50% निकालेंगे, तो दो एक जीरो इधर एक जीरो इधर से कट गया। अब 5 दूना 10, 5 दिया 15। यहाँ तक आ गया समझ में। अब इसको एक और छोटा हम लोग कर लेते हैं, तो 2 एकम 2, और यहाँ पे हो जाएगा 2 तिया 6, और 2 चौके 8, और 2 दूना 4। अब 342 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 दूना 6, 4 दिया 12, और 9 1026 रुपए। अर्थात कमी हुआ था कितना, 8,000 में से मिल रहा था कितना, 6840 रुपया, उसमें से वृद्धि हो जाएगा कितना, 1026 62 से। अर्थात अब कितना मिलेगा, तो 6840 में से 1026 को जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 6 4 2 6 और 8 7 7,866 रुपया, ये उसका नया इनकम मिलेगा तीसरे वर्ष के 50। ठीक है, तब अभी अब इसको क्या हो रहा है, 100 कितना, 134 रुपए की हानि अब भी हो रहा है 15% के बढ़ जाने के बाद। अब प्रॉब्लम ऐसे क्या होगा कि भैया आप बोलेगा कि 10% जो 10 और 15% की उसको क्या हुआ था, तो कमी हुआ था, उसका 10-15% बढ़ गया। लेकिन दोस्तों उसमें से जब कमी होकर के बढ़ा तो उतना परसेंट तो बढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ था, ये 8,000 में कमी हुआ था, लेकिन अब बढ़ रहा है कितना में, 6,840 रुपए में। तो इतना में से बढ़ रहा है, तो उतना क्या होगा, 10% 15% निकाले कितना हो गया, तो हम लोग इतना आगे टोटल कितना आ गया, तो 7,866 रुपया, ये हम लोग का आंसर आ गया। तो नया इनकम आगे 7,866 रुपया। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, मेरी तरफ से आप लोगों से बहुत ही नर्म निवेदन है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगी है तो बहुत से बहुत ज्यादा शेयर कीजिए, और बहुत पूरा दबा के शेयर कीजिए, पूरा दबा के पढ़िए। और दोस्तों कोई भी कंपटीशन में अगर आप जाते हैं एग्जाम देने, तो पूरा क्वेश्चन को पूरा गर्दा उड़ा के आइए, जरा से भी कहीं अगर कंफ्यूजन होती है तो जरूर तुरंत कमेंट करके बताइए दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए हमेशा के लिए तैयार हूँ। जरा से कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो मैं आप लोग के साथ हूँ। ठीक है, अगर आप भी अगर प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों अगर जरा से भी अगर आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं है तो दोस्तों बहुत से बहुत ज्यादा शेयर करते जाइए, ताकि आप लोगों को दोस्तों भी इन इस प्रकार से पूरी अच्छा तरीके से इन सभी चैप्टरों का सोल्यूशन कर सके, अच्छी तरह से पढ़ सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम फिर मिलेंगे इसके अगली वीडियो में जो कि नए चैप्टर के साथ आएंगे। तब तक के लिए अब जय हिंद जय भारत।